अभी यहाँ पे सब लोग देख लो, मुझे बताओ अब तक हम लोग ने मतलब आप लोग को केसीएल क्या होता है, केवीएल क्या होता है पता है, राइट? किरचॉफ करंट लॉ पता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है, सब कुछ पता है आपको, राइट? तो केसीएल केवीएल तो हो गया। अब उसके बाद मैंने आपको बैटरी क्विकली बताई थी कि बैटरी ईएमएफ क्या दिखता है, ठीक है? बैटरी ईएमएफ क्या होता है, जब हम लोग बैटरी बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है? तो जो कोई भी बैटरी होती है उसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये थोड़ा सा मैं आज बताऊंगा एंड एंड में, उसके पहले आज नया वाला चीज पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद काफी सारा होमवर्क हम लोग करेंगे। तो इन जो जो हम लोग ने बचपन में पढ़ा है, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना, वो पहले हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? मतलब यहाँ पे देखो हेडिंग दिया हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट, मतलब रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो अपने को पढ़ना है, ठीक है? तो इसमें पहला स्टेप क्या था, चेक सीरीज और पैरेलल, मतलब पहले सीरीज और पैरेलल करना है, ठीक है? मतलब पहला स्टेप हमेशा क्या रहेगा, ठीक है, कि चेक सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर सेकंड स्टेप क्या रहेगा, रीड्रॉ सर्किट एंड चेक अगेन, मतलब पहले ये चेक करो, फिर स्टेप रीड्रॉ सर्किट एंड चेक अगेन, नहीं हुआ, इसमें भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, थर्ड क्या है, चेक व्हीटस्टोन ब्रिज, जो मैं आपको बताऊंगा आज व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, और फाइनली क्या है, फाइनल आर इक्विवेलेंट इज वी बाय आई, तो वी बाय आई मेथड को फॉलो करो, कि आपका फाइनल रहेगा। मतलब इन 3 स्टेप्स में आंसर नहीं आ रहा है तो चौथा स्टेप, अब ये एग्जैक्टली क्या है, मैं अलग अलग हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है? तो जैसे एकदम सिंपल, यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारा, देखो मैंने यहाँ पे एकदम सिंपल से किया था, कोई बहुत सारा ऐसा बॉक्स होगा, मतलब इसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस होंगे, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे ये मोबाइल है, ठीक है? इस मोबाइल के अंदर जितना भी आर इक्विवेलेंट है, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, सपोज मोबाइल के अंदर का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, ये ब्लैक बॉक्स है, ठीक है? अब यहाँ तो ब्लैक बॉक्स के अंदर कुछ भी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बैटरी लगाते हैं, वो वोल्टेज वी की, देखो यहाँ पे वोल्टेज वी की बैटरी लगाई और वहां से कितना करंट आया वो कैलकुलेट किया, काम खत्म। तो वोल्टेज वी की बैटरी हो गई, करंट आया गया, तो वी बाय आई ये क्या हो गया मेरा, आर इक्विवेलेंट, सिंपल। तो ये मैंने बताया था कि जो वोल्टेज से जो करंट निकलते हैं आई, तो वी डिवाइड बाय आई इज माय आर इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, इसको हम लोग बोलते हैं वी बाय आई मेथड, ठीक है? तो ये जो वी बाय आई मेथड है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब उससे हम लोग ने क्या किया था, याद करो थोड़ा सा, सीरीज कॉम्बिनेशन, याद है ना? यहाँ पे एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन R1 R2 R3, फिर हम लोग ने क्या किया, जैसे सपोज यहाँ पे देखो क्विकली में सब लोग को वापस क्विकली एक ही पेज में यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है? किसी ने बोला सर एक रेजिस्टेंस है R1, दूसरा रेजिस्टेंस है R2, ठीक है? ये दोनों सीरीज में है, तो आप लोग को पता है कि ये मेरा ये A है, ये मेरा B है, आपको सबको याद है इसका सीरीज सीरीज रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, RAB बोलेंगे। RAB कितना होगा, R1 प्लस R2, सबको पता है R1 प्लस R2 होता है, बट इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या किया, इसके अंदर एक बैटरी जोड़ दी है ऐसे, वोल्टेज वी की, जो अपने को पता नहीं था, और वोल्टेज वी से जो करंट आई निकला इस बैटरी से, तो वी बाय आई इज माई आर इक्वल, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोला था, वी बाय आई मेथड। सब लोग यहाँ पे देखो वी बाय आई मेथड, आज एंड एंड में मैं जब एडवांस के क्वेश्चंस कराऊंगा इसके ऊपर के, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? सो वी बाय आई कैसे कैलकुलेट करना है, अभी ये तो बेसिक क्वेश्चन है, बट वी बाय आई मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे देख लो, ठीक है? तो करंट आई निकला यहाँ से, अब करंट सपोज आई निकला, यहाँ से करंट जा रहा है आई, यहाँ से भी करंट जा रहा है आई, सिंपल, और वापस करंट आ गया आई, फिर क्या करेंगे अपन, अपना सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब केवीएल लगा दो इन अ लूप, आई आर वन प्लस आई आर टू माइनस वी इक्वल टू जीरो। ये हम लोग क्या बोलेंगे कि इसके अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आई आर वन, इसके अंदर कितना है, आई आर टू, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, आई आर वन प्लस आई आर टू, यही तो वोल्टेज वी है। ऐसा भी आप कर सकते हो जो बचपन में करते थे, आपको याद है, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V, बचपन में ऐसे करते थे हम लोग, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो सेम ही चीज है, इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ ही बोलते हैं, इधर आप लूप पे लगा दो या किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दो, कोई दिक्कत इसमें? बस इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर V बाय आई, तो आई को इधर लेके जाओ कॉमन निकाल के, तो V बाय आई हो गया मेरा R1 प्लस R2, और यही तो चीज मेरा क्या है, आर इक्विवेलेंट है, यही तो मेरा क्या है, आर इक्विवेलेंट है, तो ये उसका प्रूफ हो गया,
ये मैंने पिछले लेक्चर में कराया था एकदम एंड में, सबको याद है ये वाला चीज? ठीक है। अब पैरेलल होगा तो मैंने क्या बोला था, पैरेलल में पैरेलल होगा मतलब मैं सिर्फ दो ही अभी करवा रहा हूँ, सबके लिए लगता है R1 है, सपोज R2 है, मैंने बोला चलो दो रेजिस्टेंस पैरेलल है। अब मुझे होता है रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या रहेगा, ए और बी का। तो हम लोग क्या करते हैं, वापस ए और बी पे क्या लगाते हैं, बैटरी लगाएंगे। इस तरीके से बैटरी लगेगी वोल्टेज वी की। ठीक है, वोल्टेज वी की बैटरी लगाई, करंट यहां से कितना है निकल दिया अपन ने, करंट आए, तो यही करंट आई जाएगा सब जगह पे, करंट आया गया। अब आई में से इधर गया I1, इधर गया I2, तो हम लोग ने क्या लिखा था, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, आई बोल दिया था किरचॉफ करंट लॉ। देखो केसीएल केवीएल ही लगाना होता है। अब करंट I1 की वैल्यू कितनी है, वोल्टेज V है ना इसके अक्रॉस, तो इसकी वैल्यू थी V/R1, इसकी वैल्यू थी V/R2 इज इक्वल टू आई। अब V कॉमन निकाल के बाहर लेके जाओ तो I/V, तो 1/R1। तो बेसिकली जब पैरेलल होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। तो ये हो गया मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबको याद है ये सब दोनों फटाफट क्विकली मैंने जो लास्ट का एकदम एंड था वो बताया मैंने आपको। ठीक है, तो दिस कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मुझे होता है रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ये कब बोलेंगे हम लोग, व्हेन सेम करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे सेम करंट जब रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पैरेलल में है कब बोलेंगे, पैरेलल में देखो R1 R2 इसके अंदर अलग अलग करंट है बट पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं देखो दोनों सेम पॉइंट पे लगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, देखो यहाँ पे V सेम है, V सेम है, और यहाँ पे क्या सेम है, I सेम है, करंट सेम है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट सेम है, मतलब सीरीज रेजिस्टेंस। पैरेलल कब होगा, जब वोल्टेज सेम है, पैरेलल रेजिस्टेंस। ठीक है, क्विकली इतना सबको याद हो गया गाइस, इतना सबको याद हो गया। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू आई है ना, वो आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है। ठीक है, चलो हाँ, तो I/B आ रहा है ना, तो यहाँ पे V कॉमन निकालो, यहाँ पे क्या आ रहा है चेक करो ना, 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, I/V आ रहा है। तो I/V का V/I क्या होता है, V/I इज R इक्विवेलेंट, तो I/V क्या हो गया, 1/R इक्विवेलेंट ना, तो इसलिए तो हम लोग लिखा ना 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब अपना स्टेप 1 देखो गाइस, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का स्टेप 1 क्या है, व्हाट इज स्टेप 1, चेक सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इफ इट इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, काम खत्म हो जाएगा डायरेक्टली। तो अपन अभी फर्स्ट स्टेप पे ही, अब तक तो रिड्रॉ सर्किट करने की जरूरत नहीं पड़ी है, तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे दूंगा जो सिर्फ स्टेप 1 से हो जाते हैं। ठीक है, उसके पहले एक छोटा सा बेसिक मैथ्स सब लोग के लिए, एक बेसिक मैथ्स क्विकली, एक बेसिक मैथ्स में सबसे करवाता हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो, ये मैं लिखता हूँ बेसिक मैथ्स। ठीक है, थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशन कैसे करना है इस क्वेश्चन के लिए, बेसिक मैथ्स आपका मैं डेवलप कर रहा हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो, हाँ पहले मुझे होता है सपोज कुछ रेजिस्टेंसेस ऐसे सीरीज में है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, कोई बोलो मुझे यहाँ पे ये 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, कोई बताओ आर इक्विवेलेंट कितना होगा, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर ए बी कितना होगा, ऐसा लिखा जाएगा। आर ए बी की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 2 प्लस 3, एडिशन तो एकदम इजी होता है गाइस, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो आंसर कितना हो गया 6 ओम, राइट। तो इसमें तो एकदम कुछ है ही नहीं, इसमें तो एकदम कुछ है ही नहीं। ठीक है, वोल्ट मत लिखो, ओम। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यही सेम चीज गाइस, यही सेम चीज पैरेलल में होती है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लगता है। जैसे मुझे बताओ, मैंने ये दो चीजें पैरेलल में कर दी, ठीक है, दो चीजें पैरेलल में कर दी। अब मैंने बोल दिया यहाँ पे है 4 ओम और गाइस यहाँ पे है 6 ओम, दोनों पैरेलल में है, तो क्या होगा आर इक्विवेलेंट, बताओ जरा। 4 ओम 6 ओम क्या होगा आर इक्विवेलेंट, कैसे करोगे, कैसे करोगे। मैंने बोला चलो आर ए बी की वैल्यू निकालो, ये ए बी की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालोगे आर इक्विवेलेंट। ठीक है, पहले अपन नॉर्मल अपने मेथड से करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, मेथड का मतलब 1/R इक्विवेलेंट, अपना जो अपना बचपन वाला फॉर्मूला, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या, 1/4 प्लस 1/6। अब इसको क्या करेंगे, 6 4 जो भी है, इधर आप उसका एलसीएम लो, ठीक है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी आप बचपन में करते थे, तो 6 प्लस 4 10 होगा। ठीक है, डिवाइड बाय 6 इंटू 4 24 होगा, बराबर कि नहीं, ऐसा भी आप कर सकते हो।
या 6 2 12, नीचे एलसीएम 12 होगा, ठीक है। आपको जो करना है, मतलब हम लोग एक काम करते हैं, ये 10/24 नहीं करते, अपन एलसीएम से करते हैं। कैसे करते हैं एलसीएम से? 6 2 12, ये 4 3 12, तो 3 + 2 कितना? 5/12। ये क्या था? 1/R इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? इसका उल्टा। तो मुझे तो आर इक्विवेलेंट इसकी वैल्यू क्या होगी? 12 क्या होगी? 5 ओम होगी। सबको समझ में आया क्या? अरे मतलब ये वाला पार्ट समझ में आया? सिंपल है, ज्यादा कुछ उल्टा पुल्टा मतलब एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, रेसिप्रोकल करने में भूल जाते हैं आप, ये बचपन में भी करते हो 10th स्टैंडर्ड में, राइट? ये सब निकालते हैं, रेसिप्रोकल करने में भूल जाते हैं, तो वो मत करो, ठीक है। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें ही थोड़ा सा और इजी, मतलब मैंने सबको ऐसा बोल दिया, ये दो, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है और दूसरा 4 ओम का रेजिस्टेंस है। ये 4 ओम, ये 4 ओम, तो बताओ मुझे आंसर क्या होगा यहाँ पे? आर इक्विवेलेंट कितना होगा? आर इक्विवेलेंट आर ए बी कितना होगा? सपोज ए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, क्या होगा यहाँ पे? हाँ, ध्यान में रखना 4 and 4। अब इसमें ना, जो भी अभी दो है ना, दो सेम है, तो 4/2 कर देने का सीधा, 4/2। आंसर कितना आएगा पता है? 2। इसका आंसर डायरेक्टली 4/2 आप लिख सकते हो। जो भी 4 ओम है ना, दो रेजिस्टेंसेस है, तो 4 ओम /2 कर लेना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा लंबे मेथड से करने को गए तो क्या होगा? लंबे से करने को गए तो क्या होगा? फिर 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 + 1/4। फिर यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/4, क्योंकि यहाँ पे कोई एलसीएम करने की जरूरत नहीं है। और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 4/2 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसी सेम चीज में ये 4 और 4, ये 3 बार है, तो क्या होगा आंसर? मतलब सपोज, अब यहाँ पे ध्यान में रखना, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, मतलब कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए देखो क्या करने का, ठीक है। अब लेट्स से ये है 6 ओम, ये है 6 ओम, हम यहाँ पे है 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, ठीक है। तो ये 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ठीक है। यहाँ पे है लेट्स से 3 4, लेकिन सब कुछ सेम, तो आंसर क्या होगा बताओ जरा? ये क्विक कैलकुलेशन, ये 12 ओम, 12 ओम, 12 ओम, 12 ओम। अब यहाँ पे सबका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट। अब आप एक्चुअल में ध्यान में रखना, यहाँ पे देखो सारे सेम रेजिस्टेंसेस है जो पैरेलल में है, ठीक है। तो क्या करने का, जैसे इस केस में 6 क्या करने का? 2। कितने ब्रांचेस में? कितने? 2 है ना। अब आप बड़ा लंबा मेथड करने गए तो खाली फुकट हो जाएगा, उससे अच्छा क्या करने का, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6/2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 3 है तो 6/3, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 2 ओम आएगा। 6/3 2, 6/2 कितना होगा? 3 ओम आ जाएगा आंसर इसका। इसमें कितने? 12 12 12 12 12, तो 12 बाय आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो डायरेक्टली इस तरीके से लिखने का, सिंपल। सबको पता है, सबको याद है ये चीज? हाँ, अब कोई बोलेगा सर ये कैसे, तो थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशन आप करोगे तो आपको पता है 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? 1/12 + 1/12 + 1/12 + 1/12। अरे 4 बार 1/12 है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? 4/12। 4/12 इज वॉट? 12/4 इज 3, उल्टा करके। तो आंसर तो यही आने वाला है, समझ में आ रहा है ना? तो ये कुछ चीज जो बेसिक मैथ्स है, बचपन वाला, जो आपको लगाना है और फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ तो आपने पढ़ा हुआ है। मैं अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देने वाला हूं, उसके पहले मैं छोटा सा, मुझे फास्ट कैलकुलेशन कैसे करना है उसका मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब ये सारे के सारे क्या है? पैरेलल है। क्यों? क्योंकि 6 और 6 दोनों का वोल्टेज देखो क्या है, ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट बी है, देखो तो दोनों ए और बी के अक्रॉस है। ये भी तीनों के तीनों ए एंड बी के अक्रॉस है। यहाँ पे सब कुछ ए एंड बी के अक्रॉस है। आपको समझ में आ रहा है सब? भाई समझ में आ रहा है क्या सब कुछ? इसमें कोई दिक्कत है अब तक? सीरीज पैरेलल में बचपन वाली चीज में कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। सो दीज आर ऑल सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंसेस, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? सीरीज पैरेलल को कंबाइन करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको लिखने हैं। ये बेसिक मैथ नहीं लिखा तो भी चल जाएगा। अब ये वाला चीज आपको लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ कुछ एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल 1 करके करके अपन आगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे वो रीड्रॉ सर्किट वाला क्या है। पहले एकदम सिंपल सिंपल के क्वेश्चन, 2 3 एकदम सिंपल वाले क्वेश्चन, फिर 2 3 अच्छे वाले क्वेश्चन, ठीक है।
एग्जाम्पल 1 है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम और यहाँ पे 3 ओम। ठीक है, तो बताओ आर ए बी कितना होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस ए बी कितना होगा, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर चैट बॉक्स में डाल दो, ये सबको पता है। ठीक है, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस ए बी कितना होगा। चलो बताओ इसमें दोनों में रेजिस्टेंस ए बी कितना होगा, इन दोनों में रेजिस्टेंस ए बी कितना होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस भी आपने बचपन में किए हुए हैं। ठीक है गाइस, इसमें कोई अलग आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अब धीरे धीरे करके अपन चारों चार टाइप के, मतलब अलग हर टाइप का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, हर टाइप का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, इस तरीके से मैं मतलब बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है, 8:15 तक हम लोग ये पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे। सब लोग यहाँ पे देखो गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो। हाँ, अब मुझे पहले तो एक बात बताओ, यहाँ पे 666 पहले आप क्या करते हो, यहाँ पे क्या है, कौन से सीरीज में। सब लोग पहले जो भी आप कर रहे हो, मुझे पता है आपको आता है सब कुछ। ठीक है, अभी रुक रुक जाओ, अभी यहाँ पे रुका दो, पहले यहाँ पे सब देखो। ये 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम। तो मुझे बताओ ये जो है, ये तीनों तीन क्या है, ये तीनों तीन क्या है, पैरेलल में है, पैरेलल में है। तो तीनों तीन पैरेलल में, तो क्या आएगा 666। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 6/3 विच इज इक्वल टू क्या, 2 ओम। तो ये इसको पूरा का पूरा इसको रिप्लेस करके क्या बन जाएगा, 2 ओम बन जाएगा। तो मुझे तो मतलब अब इसमें देखेंगे तो ये चीज क्या बन गया, ये जो था ये 2 ओम बन गया और ये 3 ओम था ही। ठीक है, तो फाइनली आंसर कितना आया। ठीक है, यहाँ पे फाइनली आंसर कितना है ए और बी में, 3+2। अब देखो ये दोनों के दोनों, अब ये दोनों के दोनों क्या हो गए, पैरेलल सीरीज में हो गए। तो इसमें आर इक्विवेलेंट कितना है, आर ए बी की वैल्यू कितनी आई, आर ए बी की वैल्यू 3+2 कितना आया, 5 ओम आया। सबको समझ में आया चीज, इसमें कोई दिक्कत है। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, 2 ओम बन गया। तो 2 ओम प्लस 3 ओम इक्वल टू क्या हो गया, 5 ओम। ये बचपन में आपने किया हुआ है। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे ये बताओ क्या होगा। अब इसमें 3 स्टेप में करना पड़ेगा। देखो पहले चेक करने का सीरीज पैरेलल से बन रहा है क्या। देखो सारे रिलेशन सीरीज पैरेलल में है क्या, यस है। देखो यहाँ पे ये 4 ओम 4 ओम क्या दिख रहा है आपको, ये 4 ओम और 4 ओम क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल। हाँ, तो ये क्या बन गया, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा हटके यहाँ पे क्या बन गया, 4 और 4, ये कितना हो गया, 2 ओम हो गया, 2 ओम। तो मुझे होता है ये पूरा का पूरा 2 ओम हो गया, राइट। तो अब इसका मतलब क्या है, अब ये 2 ओम और मुझे होता है ये 3 ओम, ये 2 ओम और 3 ओम क्या बन गया, ये 2 ओम और यहाँ का 3 ओम क्या बन गया, सीरीज में आ गया। देखो तो पहले पैरेलल फिर सीरीज, भाई सबको समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, 2 ओम प्लस 3 ओम कितना हो गया, 5 ओम, 5 ओम बन गया। ठीक है, अब मुझे होता है ये 5 ओम बन गया। अब फाइनली ये चीज क्या बन गई, ये नीचे वाला 5 ओम। ठीक है, नीचे वाला 5 ओम और ये सबके लिए आता है गाइस, ये बहुत मतलब ये आपको सब कुछ करना है, और ऊपर 10 ओम। अब ये दोनों फाइनली क्या हो गए, फाइनली क्या हो गए, आर ए बी, ए बी क्या हो गए, दोनों फाइनली क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब इसके लिए अपने को यूज करना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली माइंड कैलकुलेशन से भी आप कर सकते हो, बट यस 1/r इक्विवेलेंट फाइनली इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10। तो आप अभी आप कर सकते हो, विच इज इक्वल टू क्या, 50/50 जो भी है, या 10/3, मतलब एलसीएम 10 है इसका, तो 5 इंटू 2 2 2 प्लस 1 3 10 तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 10/3। अब ये तो मैथ्स है जो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आए, और उल्टा करने ना भूलना, उल्टा रेसिप्रोकेट करने ना भूल। देखो
1 बाय आर इक्विवेलेंट लिखते हो एक चीज, पर आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 10/3 ओम होती है। चलो, ये बेसिक एग्जांपल 1 समझ में आया? बेसिक एग्जांपल 1 समझ में आया गाइस? बेसिक एग्जांपल 1 सबको समझ में आया? हाँ, ये किससे बना? ये दोनों क्वेश्चन, मतलब दोनों जो ए पार्ट एंड बी पार्ट, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2, मुझे होता है दोनों पार्ट किससे बने? पहला स्टेप, चेक वेदर, अरे वेदांत स्टेप 4 नहीं, फर्स्ट स्टेप, ठीक है? स्टेप 1 से बने, ठीक है? स्टेप 1, तो स्टेप 1 मतलब क्या? कि भाई पहले ही चेक करो कि भाई सीरीज पैरेलल में है क्या। यस है, तो काम हो गया तुम्हारा खत्म, तो सीरीज पैरेलल में है। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3, अब देखो थोड़ा सा सीरीज पैरेलल में ही होता है, बट दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है? दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ पे देखो, ठीक है? चाहिए तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, फिर इसको थोड़ा सा अपने को अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, ठीक है? कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे आप एक सिंपल सी बात देख लो, ठीक है? मैं सब जगह पे यहाँ पे रिलेशन डाल रहा हूँ, ठीक है? चलो बताओ यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे मुझे बोला है कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर ए बी की वैल्यू कितनी होगी, आर इक्विवेलेंट ए बी कितना होगा। थोड़ा सा भी ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा ट्रिकी। बताओ यहाँ पे आंसर कितना होगा? यहाँ पे स्टेप 2 लगने वाली है कि नहीं लगने वाली है? बस देखो यहाँ पे, टू रिड्रॉ द सर्किट वगैरह एक्चुअली उतनी ज्यादा लगने वाली नहीं है। स्टेप 2 इज नॉट रिक्वायर्ड, बिना स्टेप 2 से भी हो सकता है, बट आपको जस्ट थोड़ा सा देखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है? थोड़ा सा देखो, समझ में आ जाएगा। गाइस यहाँ पे ध्यान में रखना, ये सीरीज पैरेलल का ही क्वेश्चन है, मैं हिंट दे रहा हूँ, ये सीरीज पैरेलल का ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। खुद को एडजस्ट वैसे एडजस्ट वगैरह नहीं कर सकते, बट आपको मैं इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से सोचना है, ठीक है? आंसर में आपको बताऊंगा किस तरीके से सोचना है। आविष्कार नहीं, थोड़ा सा तूने कुछ गलती किया है। आंसर गाइस, इसका आंसर जो आर ए बी का वो आएगा 8/5 ओम, 8/5 ओम, ठीक है? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आता है जेई मेन में, नीट में, ठीक है? एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं, बट आते हैं। बट इस टाइप का क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा आपको, स्टेप 1 पे इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? फिर स्टेप 2 स्टेप 3 में तो और अच्छा अच्छा हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन पहले मुझे होता है इसमें क्या करोगे, ठीक है? चलो अब सब लोग यहाँ पे देखो, जो भी है, किसी का भी आया क्या आंसर? किसी का भी? ठीक है, अब सब लोग एकदम एकदम एक एक पहले सब लोग यहाँ पे सुनो, सब लोग यहाँ पे सुनो, सब लोग यहाँ पे। आपको कैसे पता चलेगा कि चीजें सीरीज में है पैरेलल में? पहले जो मैं बोल रहा हूँ,
सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि चीजें सीरीज में या पैरेलल में, ठीक है। हाँ, देख के मतलब कैसे, तो यहाँ पे पहले तो एक सिंपल सी बात बताओ, जब मैं ऐसे करता हूं, चलो मुझे बताओ, ये जो दोनों रेजिस्टेंसेस है, सीरीज में या पैरेलल में है, और मैं जब ऐसे ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो बताओ ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में या पैरेलल में, ये दोनों, यहाँ पे R1 R2, और यहाँ पे मैंने ए दे दिया R1 R2, क्या लगता है आपको ये दोनों सीरीज में है पैरेलल में? गाइस पहली चीज, इतना चीज ध्यान में रखना, कभी भी क्या करने का पता है, कभी भी, सब लोग सुनो, ये कोई भी अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, जब इन दोनों को आप देखोगे तो ये ए और बी के अक्रॉस है, बराबर, तो इतना तो कंफर्म है कि यहाँ पे करंट आई जा रहा होगा, तो इधर पूरे यहां से करंट क्या जा रहा है, आई जा रहा है कि नहीं, देखो ना यहाँ पे, ये करंट तो आई जा रहा है, तो ये चीज क्या हो गई, ये चीज क्या हो गई, ये सीरीज हो गई, चलो सीरीज हो गई। और ये क्या हो गया, तुमको क्या लगता है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, करंट आई जा रहा है, क्या मुझे तो ये सेम करंट जा रहा है यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे करंट जा रहा है I1, यहाँ पे करंट जा रहा है I2, बट क्या मुझे बताओ, क्या ये तो इतना तो कंफर्म है, ये सीरीज में तो है ही नहीं, सेकंड पार्ट तो सीरीज में है नहीं, बट क्या ये पैरेलल में है, क्या ये पैरेलल में है? गाइस ये पैरेलल में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ पे आगे तो मेरे को दिया ही नहीं है, आगे का पॉइंट में बी बोल सकता हूँ, यहाँ का पॉइंट में सी बोल सकता हूँ, कनेक्टेड थोड़ी है, अरे बी और सी कनेक्टेड थोड़ी है, बी और सी कनेक्टेड है क्या, नहीं है, चलो मैं इसके अंदर एक रेजिस्टेंस डाल दिया ऐसे R3, बताओ मुझे अभी यहाँ पे R1 R2 R3 क्या है, नहीं पता, ठीक है, इसमें करंट गया I1, इसमें करंट गया I2, और ध्यान में रखना, सपोज इफ दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, ना ए बी के अक्रॉस ना ए बी के अक्रॉस, कुछ भी नहीं है, कुछ अलग ही है, देयर इज नो सीरीज नो पैरेलल, नो सीरीज नो पैरेलल, ध्यान में रखना, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर R1 R3 सीरीज में है क्या, इस केस में देखो, इसी डायग्राम में आप देखोगे तो जो करंट I1 आ रहा है, मतलब अभी इस केस में, अभी अपने को पता नहीं, अभी और इस केस में तो ऐसे जाके करंट जो है I1 ऐसे ही आएगा, ठीक है, तो हो सकता है, बट वही चीज ऐसा भी जा सकता है, तो अभी यार ये सब कुछ तो बात की बात है, ठीक है, तो ध्यान में रखना, सेम करंट गया सीरीज, सेम करंट गया सीरीज, नहीं गया मतलब यहाँ पे मैं अभी एक सिंपल, यहाँ पे और कुछ रेजिस्टेंस होंगे अपने को पता नहीं, वो बाद में अपन देख लेंगे, सेम करंट गया सीरीज, सेम करंट नहीं गया सीरीज नहीं है, बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि सीरीज नहीं तो पैरेलल में होगा, नहीं गए, बाद में ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें आएगी जो सीरीज में भी नहीं है पैरेलल में भी नहीं है, तो क्या करोगे, वो देखेंगे क्या करना है, ठीक है, उसके लिए तो स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हर एक कोई सीरीज में नहीं होता, हर एक कोई पैरेलल में नहीं होता, चेक करना पड़ता है, पैरेलल में होगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखो पैरेलल में होगा तो क्या होगा, तो इस तरीके से दिखा जाएगा, ठीक है, आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, कोई चीजें पैरेलल में है तो कैसे दिखेगी, ठीक है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये जो मैं आपको जो बेसिक बना रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है सीरीज पैरेलल फाइंड आउट करने के लिए, तो पैरेलल में है कैसे पता चलेगा, तो कभी भी ना नेम करो, नेम, चीजों को नेम करो, ए बी ए बी ए बी ऐसे नेम करो, जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, सब यहाँ पे देखो, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है, अब सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, ये ए है और ये बी है, कोई बोल सकता है यहाँ पे, कोई बोल सकता है यहाँ पे कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, कैसे पता चलेगा, नेम करो, नेम, आपको पता है ए अपना ए और बी तो पॉइंट नेम किया कि नहीं, सी और डी भी नेम कर सकते हैं आप लोग सी पॉइंट को डी पॉइंट को नेम कर सकते हैं कि नहीं, तो मुझे बताओ ये बी होगा, ये बी होगा, तो ये सेम है, ये सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये बी होगा, तो ये पॉइंट भी क्या होगा, बताओ ये पॉइंट भी क्या होगा, ये बी, तो ये पॉइंट भी क्या होगा,
अरे बी होगा ना, वायर देखो ना, सिंपल ऐसे वायर है, ठीक है, बी ही पॉइंट होगा। तो नेम करना सीखो, अभी अब से नेम करना सीखना है, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट को क्या बोल दिया मैंने, ये पॉइंट को क्या बोल दिया मैंने, सी बोल दिया। चलो ये पॉइंट को सी बोल दिया, अलग कुछ पॉइंट है। अब मुझे बताओ ये दोनों रेजिस्टेंसेस, ये दोनों रेजिस्टेंसेस, ठीक है, मैं अभी हर एक को ऐसा बोल दूंगा। ये हो गया मेरा लेट्स से R1, ये हो गया मेरा R2, ये हो गया मेरा R3, ये हो गया मेरा R4, ये हो गया मेरा R5। इस केस में मुझे एक बात बताओ, इस केस में R1 बी और सी के अंदर है, R2 भी बी और सी के अंदर है, तो R1 R2 दोनों क्या हो गए, जो जो रेजिस्टेंसेस सेम दो पॉइंट्स के अंदर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमन क्या बोलते हैं उसको, अमन कुछ अलग ही बोल रहा है। नाइस, दो चीजें, अरे दो सेम पॉइंट के अंदर होते हैं, आकांक्षा तू भी गलत। ये बी है, सी है, जो दो रेजिस्टेंसेस सेम पॉइंट के अंदर होते हैं, जैसे बी और सी के अंदर हो गया, बी और सी के अंदर R1 है और बी और सी के अंदर ही R2 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बी और सी के अंदर ही R1 एंड R2 है, क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल बोलते हैं। तो यहाँ पे R1 एंड R2 ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। तो इस पूरे सर्किट में जो मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे R1 R2 पैरेलल है, ठीक है। मुझे बताओ और कौन सा पैरेलल में है, सीरीज में है। अब देखो ऊपर देखो R4 R5, अब R4 एंड R5 में करंट डाल के देखने का, करंट आई जा रहा है, देखो यहाँ पे करंट सपोज आई जा रहा है, तो इधर से भी करंट आई जा रहा है, देखो ना कुछ टूट नहीं रहा है। हाँ, इसका मतलब R4 एंड R5 क्या हो गए, दोनों में सेम करंट जा रहा है, देखो सेम करंट जा रहा है तो सीरीज हो गए। तो ये दोनों क्या हो गए, सीरीज हो गया। आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा समझ किस तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है, नेम्स जानने का, नेम्स। ये एंगल विंगल मत देखो, एंगल विंगल का क्या है यार, ये एंगल मतलब बताने का तरीका है, कैसे भी हो सकता है वो, ठीक है। तुमको बचपन में पढ़ाया गया है वो भी भूल जाओ, एंगल विंगल का क्या लेना देना है, एंगल थोड़ी कुछ होता है, क्या वेक्टर है क्या, ठीक है। क्या बता जूही कौन सा एंगल बोल रही थी। अब ये जो भी है यहाँ पे देख लो, ये पॉइंट ए सी है, ये बी है, ये बी है, दोनों को सेम कर दिया। ये भी R1 भी बी और सी के अंदर ही है, R2 भी बी और सी के अंदर ही है, काम खत्म, R1 और R2 पैरेलल हो गए, जो दो सेम पॉइंट के अंदर होते हैं, ठीक है, वो सेम होते हैं। अब यहाँ पे देखो R4 एंड R5 देखने का कि ये सीरीज में क्यों है, वाई देयर इन सीरीज R4 एंड R5, वाई देयर इन सीरीज, बताओ। सेम करंट जा रहा है, देखो यहाँ पे भी सेम करंट, देखो सेम करंट जा रहा है ना, यहाँ पे देखो ना, ऐसे कुछ टूट रहेगा करंट, अरे कहीं पे भी करंट टूट नहीं रहा है, तो सेम करंट जा रहा है, तो यहाँ से भी जो करंट जाएगा उधर ही यहाँ पे जाएगा, तो R4 एंड R5 विल बी इन सीरीज। पहले समझ में आया कैसे आइडेंटिफाई करना है चीजों को सीरीज पैरेलल में। ऐसा घुमा घुमा के सर्किट पूछेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सर्किट तो नहीं सॉल्व होगा, ये तो सीरीज पैरेलल है नहीं, लेकिन वो सीरीज पैरेलल होंगे, आपको अच्छे देखना पड़ेगा, आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जिनको सीरीज का नहीं समझा, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन वीक है, देख लो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, अरे करंट आई जा रहा है ना, दिख नहीं रहा है क्या यहाँ पे, अभी तो यहाँ पे बताया मैंने, ये करंट आई जा रहा है, सेमी करंट जाता है तो सीरीज होता है, यहाँ पे क्या बोला मैंने, और यहाँ पे फिर क्या करेंगे अपन, ये दोनों सीरीज हो गए। अब मुझे बताओ, ये दोनों जब सीरीज हो गए तो इनको कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, R4 + R5 हो जाएगा इनका कॉम्बिनेशन। तो इसमें R4 + R5, अब देखो ये R3 के साथ जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन R4 + R5 बना, ये इसके साथ क्या हो गया, पैरेलल हो गया, पैरेलल। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अपन एक बार देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, मतलब आपको समझ में आएगा, मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सब कुछ बताया आगे का, ठीक है। ये आगे की चीजें मैंने क्यों बताई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो पहले मुझे बताओ यहाँ पे स्टेप 1 क्या होगी, मतलब स्टेप 1 मतलब क्या, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मुझे बताओ सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कहाँ से सॉल्व करना है, गाइस इस क्वेश्चन में यहां से स्टार्ट नहीं करना है। देखो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे मुझे ए और बी के अक्रॉस निकालना है, इधर निकालना है, तो मैं यहां से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी, इधर से, इधर से। देखो ना यहाँ पे कौन है सीरीज में, यहाँ पे देखो एक कोना, देखो सेम करंट जा रहा है, इधर सेम करंट जा रहा है, तो आप देखोगे तो ये जो 4 और 4 ओम है, ये दोनों मिलके क्या बनेगा, ये सीरीज में है भाई, सीरीज में है, मिलके क्या बनेगा, 4 और 4 से कितना बनेगा मिलके, मिलकर कितने बनाए, 4 + 4 कितना,
8 ओम। तो मुझे तो जो सर्किट मेरा इस तरीके से हो गया, देखो यहाँ पे मैं छोटा सा ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि फिर जगह नहीं बचेगी, ठीक है। ये 4 ओम, बाकी तो वैसा का वैसा रहा, देखो बाकी वैसा का वैसा रहा, ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट, बाकी का सर्किट वैसा का वैसा, ठीक है। ये था 4, ये था 8, ये था 4 ओम, ये था मेरा 8 ओम, बाकी ये सब कुछ सेम, 8 ओम, 4 ओम, 2 ओम, ठीक है। अब मुझे होता है ये जो मैंने रेड से लिखा है, तो ये वाला पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, 8 ओम आ गया। अब मुझे बताओ क्या सीन दिख रहा है आपको, अब क्या दिख रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने क्रैक किया, आपको समझ में है कि ये 8 और 8, ये भी क्या है, ये 8 और 8 क्या दिख रहा है आपको, मतलब सर्किट को इधर से सॉल्व कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 8 ओम 8 ओम क्या दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है भाई, पैरेलल दिख रहा है, ठीक है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब जेई मेन का नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ ये 8 और 8 ओम पैरेलल दिख रहा है, ये पैरेलल हो गया है, तो ये पैरेलल हो गया। अब पैरेलल हो गया तो क्या दिख गया यहाँ पे, 8 और 8 पैरेलल, तो आंसर कितना आया, 8/2, तो 4 ओम हो गया ना ये चीज। तो ये जो है अभी जो अलग कलर में लिखा 4 ओम बन गया, फिर मेरा मेरा क्या बन गया, वापस सर्किट को ड्रॉ किया मैंने, देखो सर्किट को वापस ड्रॉ किया मैंने, तो ये ए बी, ठीक है, इसके अंदर 2 ओम डाल दिया, ये 2 ओम डाल दिया, ठीक है, 4 ओम, 8 ओम, समझ में आ रहा है क्या ये चीज, 8 ओम। अब मुझे होता ये 8 ओम हो गया, ये कंप्लीटली 4 ओम हो गया, तो यहाँ पे था 4 ओम, और अब यहाँ पे हो गया मेरा 4 ओम। अब मुझे बताओ ये जो मेरा पूरा का पूरा बन गया, देखो सर्किट कैसे बन गया, देखो छोटा हो गया कि नहीं, ये 4 ओम। अब क्या दिख रहा है तुमको, वापस 4 और 4 क्या हो गया, वापस अब सेम चीज जो मैंने इसके लिए की थी, देखो यहाँ पे 2 लूप है जो इसके लिए मैंने की थी, वापस करेंगे 4 और 4 क्या हो गया यहाँ पे, सीरीज, एलिमिनेट करते जाएंगे, बिल्कुल कम कम करते जाएंगे इसको, तो ये 4 और 4 सीरीज में आ गया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, अभी वापस वापस वही नहीं ड्रॉ करता हूँ, तो ये 4 और 4 8 ओम हो गया, ये 8 ओम और ये 8 ओम, ठीक है, ये 8 ओम और ये 8 ओम मिलके क्या बन गया, ये 8 ओम यहाँ पे, फिर ये 8 और ये 8 मिलके क्या बन गया, 4, ये सीरीज, फिर पैरेलल, ठीक है, थोड़ा सा, तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया, 4 ओम हो गया। तो फाइनली मेरा सर्किट कैसे बन गया बताओ, फाइनली मेरा सर्किट क्या बन गया, ये पूरा का पूरा ये जो ट्रायंगल बना है ना मैंने, वो 4 ओम का है, ठीक है। तो फाइनली मेरा क्या बन गया सर्किट, सर्किट मेरा इस तरीके से बन गया, ये 2 ओम जो मेरा ए और बी के अक्रॉस मेरे को निकालना है, ठीक है, इधर 4 ओम, ठीक है, और यहाँ पे अभी जस्ट मैंने कैलकुलेट किया, देखो ना, तो मैंने रेड में कैलकुलेट किया, ये भी 4 ओम। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, जिनको समझ में नहीं आया गाइस, ये क्वेश्चन जिनको समझ में नहीं आया प्लीज आप लोग इसको, सॉरी ये अभी नहीं कर सकता मैं, ठीक है। हाँ, अब ये 4 ओम, ये 4 ओम, तो ये 4 और 4 कितना बना, 8, ये 8 क्या हो गया, ये 8 क्या हो गया। अब जिन जिन लोगों का गाइस ये कोई ट्रिक नहीं है जी, यही करना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है, ये जेई का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, मतलब जेई मेन का या नीट में अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो गया, जिसमें सीरीज पैरेलल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। जिन लोगों को ये नहीं जम रहा है गाइस, थोड़ा सा इमेजिनेशन आपका वीक है, इसके लिए नहीं जम रहा है, जो कुछ लोग को अभी जम रहा है डायरेक्टली पहले ही इसमें, जिन लोगों को नहीं जमेगा इसका वीडियो वापस देख लेना, ठीक है। अब आप देखो 2 ओम, ये 8 ओम, 2 और 8 ओम क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट क्या आएगा यहाँ पे ए और बी का, आर ए बी क्या होगा, ये 4 + 4 8 होगा, 8 और 2 काम खत्म, 8/5, ठीक है। ध्यान में रखना, मतलब ये क्वेश्चन गाइस होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, मैंने एक जस्ट दिखाया कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिन लोग को नहीं हुआ, फाइनली मेरा आंसर है 8/5 ओम, जो यहाँ पे मैंने लिखा है आर ए बी, तो आर ए बी की वैल्यू कितनी है, 8/5 ओम है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, आपको खुद करना है स्टेप बाय स्टेप बाद में, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक छोटा सा हाँ, मतलब ए एंड बी के अक्रॉस ढूंढना है सुरेश, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी ढूंढना है बस,
पॉइंट ए एंड बी के अक्रॉस ढूंढना है पूरा का पूरा। जो मैं बोलता हूँ मतलब आर इक्विवेलेंट, तो क्या आर ए बी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट मतलब रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, आर ए बी मुझे निकालना होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिन लोग को नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लो, पहले होमवर्क करना है। बाकी लोग जिनको अभी समझ में आया वन शॉट में, देखो जिनको वन शॉट में समझ में नहीं आया होमवर्क करना है, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। उसके लिए मैं एक छोटे से 2 क्वेश्चन पहले दूंगा। ठीक है, मैंने डायरेक्टली इसके बाद इधर जंप मारा है, तो मैं एक छोटे 2 क्वेश्चन इसके पहले, सिंपल एग्जाम्पल्स नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है गाइस, पहले मुझे बताओ ये इसका आंसर क्या होगा। किसी ने बोला सर ये बताओ। ठीक है, किसी ने बोला कि सर ये मेरा ए पॉइंट है, मेरा बी पॉइंट है, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 4 ओम, ठीक है, और ये हो गया 6 ओम। कोई बोल सकता है व्हाट इज आर ए बी, आर ए बी की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, चलो एग्जांपल इसको 4 कर लेते हैं, एग्जांपल 4 सिंपल समझने के लिए, एग्जांपल 3 डिफिकल्ट। इसको कैसे करेंगे, 2 ओम 4 ओम, देखो 2 ओम 4 ओम ये दोनों क्या है, ये दोनों चीजें क्या है, देखो दिखने में ऐसा दिख रहा है लेकिन ये सीरीज में है कि नहीं। तो ये क्या हो गया 4 एंड 2, ये सीरीज में है तो क्या हो गया 4 एंड 2 6 ओम हो गया, बराबर की नहीं है। अब 6 ओम हो गया तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो, ऊपर वाला पूरा का पूरा जुगाड़ मेरा 6 ओम का हो गया, ऊपर वाले का पूरा जुगाड़ मेरा 6 ओम वाला हो गया, राइट, ये दोनों। और नीचे जो है वो ऑलरेडी 6 ओम है ही, नीचे वाला जो चीज है ऑलरेडी 6 ओम है। ठीक है, और ये पॉइंट मेरा ए था, ये पॉइंट मेरा बी था। अब मुझे बताओ क्या हो गया यहाँ पे, मतलब पहले सीरीज हुआ जो मैंने 6 ओम लिख दिया, फिर 6 ओम 6 ओम, फाइनली क्या हुआ आर ए बी, इसकी आर ए बी की वैल्यू कितनी हुई, दोनों पैरेलल हो गए तो 6/2 कितना आंसर 3 ओम। सबको अभी समझ में आया क्या, सबको गाइस अभी समझ में आया क्या, ऐसा ट्रायंगल वाला चीज आ गया तो क्या करना है। देखो सीरीज पैरेलल का ही कॉम्बिनेशन है, हाँ, बट वो जो मेरा पहला वाला क्वेश्चन था ना उसमें बहुत सारे ट्रायंगल थे। यहाँ पे देखो ना, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसमें बहुत सारे ट्रायंगल ही ट्रायंगल थे। देखो इधर एक ट्रायंगल पहले सॉल्व करो, तो इस ट्रायंगल को सॉल्व कर दिया, फिर वापस एक ट्रायंगल बनेगा, 2 ट्रायंगल, फिर यहाँ पे 3 ट्रायंगल, तो 3 ट्रायंगल हो गए थे। देखो तो आपको 3 स्टेज में करना पड़ेगा क्विकली। अब थोड़ा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, और ये जानबूझ के मैंने यहाँ पे 8 ओम नहीं डाला, ठीक है, तो आंसर डायरेक्टली 4 ओम आता, बट मैंने जानबूझ के नहीं डाला क्योंकि थोड़ा सा अलग। ठीक है, ये समझ में आया क्या, अरे भाई ऐसा समझ में आया, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, ये सबको समझ में आना चाहिए, जेई वालों को, नीट वालों को, सबको सबको ध्यान में रखना है यहाँ पे। और कोई बोलेगा सर सीरीज में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना करंट सेम जा रहा है, जो करंट I1 जाएगा यहाँ से, सेम करंट I1, सेम करंट, तो यहाँ पे क्या हो गया सेम करंट मतलब सीरीज, तो ये सीरीज हो गया, इसलिए 2 + 4 कितना हुआ 6 ओम हो गया। देखो यहाँ, तो यू शुड नो, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई कौन सीरीज में कौन सीरीज में नहीं है, समझे। अरे भाई समझ में आया क्या ये चीज, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं, ठीक है, सबको समझने के लिए सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस। सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, देखो ट्रायंगल, ट्रायंगल पे ही पहले खेल रहे हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसे बनाया, यहाँ पे मैंने दूसरा ट्रायंगल ऐसे बनाया। अब मुझे बताओ सेम है कि नहीं है, और मैंने बोला कि मुझे इक्विवेलेंट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी चाहिए। कितने ट्रायंगल हो गए वापस यहाँ पे बताओ, ठीक है। और क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम 8 ओम 8 ओम, ठीक है, और यहाँ पे 8 ओम, आंसर क्या होगा बताओ जरा। अब देखो यहाँ पे कितने ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये, और फिर उनका कंबाइन करके तीसरा ट्रायंगल ये, काम खत्म, 3 ट्रायंगल। आंसर कितना आएगा, जो थोड़ा सा कैलकुलेशन जिसका इजी, जिसका मैथ्स थोड़ा सा अच्छा है, फट करके आप डायरेक्टली माइंड कैलकुलेशन से आंसर इसका निकाल दोगे, माइंड कैलकुलेशन से निकालो आंसर, लिख के बताओ जरा। लोग लिख रहे हैं, मुझे पता है आपके आंसर दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, यस प्रणव सही है, बाकी सब जो लिख रहे हैं ठीक है सही है।
बताओ गाइस कैसे करोगे? देखो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, मुझे बताओ। ये दोनों ट्रायंगल सेम है। अभी तो मैंने बताया इन दो ट्रायंगल को कैसे सॉल्व करना है। ये 4 होम 4 होम कितना हुआ? ये 4 होम 4 होम कितना हुआ? ये 4 होम 4 होम 8 होम। देखो यहाँ पे देखो 4 होम 4 होम कितना हुआ? 8 होम। ठीक है। अब मुझे था 8 होम। अब ये 8 होम और ये 8 होम कितना हुआ? मतलब कोई बोलेगा सर ये पूरा का पूरा 8 होम और ये 8 होम, देखो ना ये 8 होम और ये 8 होम दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हुआ? तो ये पूरा का पूरा जो सर्किट है, पहले सीरीज और फिर पैरेलल, तो 8 और 8 पैरेलल कितना हुआ? 4 होम। तो मुझे होता है ये पूरा का पूरा इस तरफ वाला चीज 4 होम हो, तो इस तरफ वाला चीज भी क्या होगा? अरे इधर का भी चीज क्या होगा? पूरा का पूरा कैलकुलेट करके 4 होम ही होगा। इधर का 4 होम, इधर का 4 होम। अब ये 4 होम ये 4 होम मिलके कितना बना? ऊपर अब ए और बी देखो आपको चाहिए, तो ये ए और बी। अब यहाँ पे ए और बी के अंदर डायरेक्टली 8 होम तो है ही। अब यहाँ पे ग्रीन में 4 होम बन गया, यहाँ पे ग्रीन में 4 होम बन गया, तो यहाँ पे 4 होम 4 होम कितना हुआ वापस? 4 4 कितना? 8। अब 8 हो गया और 8 और 8 वापस। देखो ये दोनों सीरीज 4 + 4 8, 8/8 8/2 4। तो आंसर कितना आएगा फाइनली? अरे फाइनली आंसर कितना आएगा भाई? तो इसका आर ए बी की आंसर कितना आया? आर इक्वलेंट कितना आया? 8/4 होम। आंसर कितना है? 4। सबको मुझे समझ में आया? मतलब 3 ट्रायंगल को सॉल्व किया अपन ने। तो ये थे अपने सीरीज एंड पैरेलल के क्वेश्चंस गाइस। ये सीरीज एंड पैरेलल के क्वेश्चन थे, लेकिन ये स्टेप 1 था, राइट? फाइनल आंसर इज 4। फाइनल आंसर इज 4। लेकिन मुझे आपको एक समझ में है कि कैसे इधर देखो, इधर दो सीरीज में थे पैरेलल में थे, सीरीज में थे पैरेलल में थे, फिर दोनों ऐसे। तो स्टेप बाय स्टेप अपन ने किया, फटाफट क्विकली क्विकली किया, राइट? तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं जो डायरेक्टली सीरीज पैरेलल में होंगे। तो मैंने आपको जो बोला था, आपको याद करो स्टेप्स। स्टेप क्या बोला था मैंने? स्टेप पहला पहला स्टेप क्या था? चेक सीरीज एंड पैरेलल। चेक सीरीज और पैरेलल। सीरीज पैरेलल से ही क्वेश्चन बन रहा है, तो स्टेप 2 जाने की जरूरत ही नहीं। अब तक स्टेप 2 पे अपन गए ही नहीं है, स्टेप 1 पे ही काम हो रहा है, राइट? स्टेप 1 पे ही काम हो रहा है। अब स्टेप 2 पे कब जाना पड़ेगा वो बताता हूँ आपको मैं, ठीक है? व्हेन टू गो टू स्टेप 2, ठीक है? पहले मुझे बताओ ये सबको समझ में आया? अरे भाई ये सबको समझ में आया क्या? बताओ। अब स्टेप 2 वाले सम बताता हूँ मैं कि कहाँ पे स्टेप 2 में जाना पड़ेगा। थोड़े से और एक लेवल अप नहीं बोल सकते अपन, सेम ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ मेथड है, ठीक है? अब मैं एग्जांपल 6 दे रहा हूँ आपको, समझ में आ जाओ, ठीक है? जिन लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा मैथ्स कैलकुलेशन जिनका वीक है, जो नहीं जम रहा होगा, ये सारे क्वेश्चंस खुद से वापस सॉल्व करो, ठीक है? अब अब यहाँ पे देखो कैसा है। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई मैं तोफ कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है? अब जैसे मैंने बोला ये है, यहाँ पे देख लो सब लोग, ये है आर, इसका भी रिलेशन से आर, ये भी रिलेशन से आर, ठीक है? ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल 7 भी दे रहा हूं मैं, सब लोग यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इस तरीके से एग्जांपल, ठीक है? ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा पॉइंट बी, और लेट्स से सपोज लेते रेजिस्टेंस आर, इसमें रेजिस्टेंस लेते हैं 2R, 2R, ठीक है? और इधर का रेजिस्टेंस लेते हैं हम लोग 3R, ठीक है? चलो अब ऐसा क्वेश्चन है गाइस, और मुझे रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के। मुझे बताओ कौन सा पैरेलल है कौन सा सीरीज है? कुछ समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे तो डायरेक्टली देखो ना, ये वायर इधर से ऐसे कनेक्ट हुआ है कुछ पॉइंट पे, ये वायर यहाँ से कनेक्ट हुआ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। नहीं, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। क्यों ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ट्रिकी हो गया? क्यों? क्योंकि मैंने सपोज करंट आई ले रहा हूँ, यहाँ पे करंट आई जा रहा है, तो क्या इस रिलेशन से सेम करंट जाएगा क्या? देखो कुछ तो करंट I1 गया तो इधर कुछ जाएगा, I2 इधर कुछ जाएगा, I3 बराबर की नहीं? तो सेम करंट तो जा नहीं रहा है भाई, सेम करंट तो जा नहीं रहा है ना, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है ना, तो समझ में नहीं आ रहा है, समझ में डायरेक्टली आ नहीं रहा है, ठीक है?
तो गाइज 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 रीड्रॉ करना, मैंने क्या बोला है स्टेप 2 में, स्टेप 2 थोड़ा सा देख लो यहाँ पे क्या बोला था मैंने स्टेप 2 के लिए, स्टेप 2 के लिए क्या बोला था मैंने, याद करो, रीड्रॉ करना। नाउ यू हैव टू रीड्रॉ द सर्किट। रीड्रॉ सर्किट करने के लिए क्या करना है पता है, नाम दो। बिल्कुल प्रणव ने बोला नाम देने का, भाई सबका नामांकन करने का। जो जो पॉइंट्स पता नहीं है, पहले तो मुझे बताओ ये पॉइंट ए है, अरे मुझे बताओ ये पॉइंट ए है, तो ये पूरा वायर सेम ही है कि नहीं है, तो ये पॉइंट भी क्या होगा, ये पॉइंट भी क्या होगा, अरे ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी क्या होगा, ए ही होगा। चलो ठीक है, अब ये पॉइंट बी है, देखो यहाँ पे ये पॉइंट बी है, तो ये नाम नाम दे दो इसको, तो ये पॉइंट भी क्या होगा, ये पॉइंट भी क्या होगा, बी होगा कि नहीं। अब मुझे तो हर एक रेजिस्टेंस, अब जो भी ए और बी नाम दिया ना, तो देखो अब यहाँ पे दो ही नाम है, इधर ए और बी। अच्छा है, देखो दो ही नाम हो गया, ए और बी दो ही नाम है, तो एकदम काम खत्म। देखो यहाँ पे ए दे दिया, यहाँ पे बी दे दिया, देखो दो ही नाम है, ठीक है। ए को ऐसा करते, बी को अपना अपने ब्लू बना दिया है, तो ए और बी हो गया। मुझे तो पहला जो रेजिस्टेंस है ए और बी क्या क्रॉस है, देखो फर्स्ट रेजिस्टेंस, चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको R1 देता हूँ, इसको मैं R2 देता हूँ, इसको मैं R3 देता हूँ। क्या हो गया, ए और बी क्या क्रॉस, जो पहला रेजिस्टेंस है किसका क्रॉस है, R1 किसके अक्रॉस है, ए और बी के अक्रॉस है। हाँ अरे मुझे बताओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, यहाँ पे देखो ए और बी के अक्रॉस है, तो ये R1 भी ए और बी के अक्रॉस है, तो R1 ए और बी के अक्रॉस। R2 किसके अक्रॉस है, देखो बी और ए के अंदर है, अरे R2 भी बी और ए के अक्रॉस है, R2 भी बी और ए के अक्रॉस है। देखो ना जो जहां पे है वहां पे देखो ना, दोनों देखो ए और बी के अक्रॉस है, R2 है। R3 भी कहाँ पे, ए और बी के अक्रॉस, देखो ए और बी के अक्रॉस R3 है, R3 भी वहां पे सब। आपको समझ में आ रहा है क्या अभी, अरे समझ में आ रहा है क्या, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था भाई। R1 R2 R3 एक्चुअली यहाँ पे सीरीज में नहीं है, पैरेलल में आ गए, देखो यहाँ पे, क्योंकि तीनों के तीनों ए और बी के अक्रॉस ही है, क्योंकि नाम दे दिया अपन ने। नाम देने का, रीड्रॉ करना मतलब क्या, नाम, तो दे आर पैरेलल। ध्यान में रखना, यहाँ पे तीनों तीन रेजिस्टेंसेस पैरेलल है, तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट नहीं बोलूंगा मैं, अभी RAB बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि ए और बी के अक्रॉस अपन ढूंढ रहे हैं। सबको समझ में आया चीज, भाई क्वेश्चन समझ में आया क्या, इसको लिख दो, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 6 करके लिख दो, और बोलो यहाँ पे स्टेप 2 की जरूरत पड़ी। अब स्टेप 2 के बाद वापस स्टेप 1 जाना पड़ा, देखो ना स्टेप 2 रीड्रॉ किया और समझ में आया कि सीरीज पैरेलल में, चलो अच्छी बात है। अरे दिख रहा है ना निखिल, R1 R2 R3 ए और बी के अंदर ये सब सबके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए पैरेलल में आ गए। R1 भी ए एंड बी के अक्रॉस है, R2 भी ए एंड बी के अक्रॉस है, R3 भी ए एंड बी के अक्रॉस है, पैरेलल में आ गए। ये देख के समझ में नहीं आएगा, कभी भी इसको देख के समझ में नहीं आएगा कि सीरीज पैरेलल है कि, रीड्रॉ करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं रीड्रॉ करना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किट को रीड्रॉ करना नाम देके, तो आई हैव टू रीड्रॉ द सर्किट। कोई दिक्कत, अरे भाई अभी कोई दिक्कत है इसमें, अब तक रिस्टोन नहीं आया, रिस्टोन इसके बाद बताऊंगा मैं। कभी कभी रीड्रॉ से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो रिस्टोन करना पड़ता है, वो बताऊंगा मैं अभी। रिस्टोन एकदम सिंपल है यार, रिस्टोन में कुछ है नहीं, ठीक है, रिस्टोन बहुत ही सिंपल वाली चीज है, बट पहले ये कर लो। ये हो गया, अरे ये हो गया क्या, लिख के हो गया। अब देखो एग्जाम्पल जो 7 दिया है, चलो एग्जाम्पल 7 को सॉल्व करो, चलो R 2R 2R 3R, R और ए बी दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे शायद से यहाँ पे भी रीड्रॉ करना पड़ेगा, नाम दे दो सबको, नाम दे दो, चलो पहले मैं नाम देके रखता हूँ आपके साथ। मुझे तो ये ए है, ठीक है, ये ए है, तो ये तो ए नहीं होगा, राइट, ये बी है, कौन सा बी, कौन सा पार्ट सेम होगा, देखो इसको मैंने बी दे दिया, तो ये इधर वायर कनेक्टेड है, देखो ऐसे कनेक्टेड है, तो ये जो होगा ये बी होगा, ठीक है, ये बी हो जाएगा। हाँ, मुझे तो ये ए है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ए होगा क्या, ये वाला ए होगा क्या पॉइंट, नहीं होगा, अरे नहीं होगा ना, अरे ए तो नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोल देते सी। अरे जो पॉइंट नहीं पता सी बोल देते हैं। हाँ, मुझे क्या निकालना है, मुझे RAB निकालना है, मुझे पूछा है कि फाइंड RAB, रेजिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो अपन क्या करेंगे, अभी कितने पॉइंट दिख गए, ए बी और सी, 3 पॉइंट है ना, तुमको पता है मुझे ए और बी के अक्रॉस चाहिए, तो मुझे ए लिखूंगा मैं, यहाँ पे बी लिखूंगा मैं, और इसके अंदर में सी डाल दूंगा, क्योंकि मुझे ए और बी के अक्रॉस चाहिए। चलो अब
एक काम करो, सब रेजिस्टेंस के देखो, जैसे कि ये रेजिस्टेंस ए और बी के अक्रॉस है, ये ए और सी के अक्रॉस है, ये बी एंड सी के अक्रॉस है, सी एंड बी के अक्रॉस है, इसके अंदर ड्रॉ करो। चलो रीड्रॉ करो सर्किट को, थोड़ा सा पहले आप खुद रीड्रॉ करो, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो जरा। देखो अच्छा क्वेश्चन बन गया वापस से। गाइस अब देखो यहाँ पे, देखो सब लोग एकदम, यार दिमाग नहीं लगाना, पहले मुझे बताओ, सब लोग यहाँ पे देखो, पहला जो रेजिस्टेंस है आर, ये किसके अक्रॉस है? ए पॉइंट बी पॉइंट, कैसे ड्रॉ करोगे? इफ इट इज बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, कैसे ड्रॉ करोगे? ए और बी के अक्रॉस है, कैसे ड्रॉ करोगे? अरे ए और बी के अक्रॉस है ना, तो ऐसे ड्रॉ करोगे कि नहीं? अरे आर है ना, समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ड्रॉ करोगे, ए और बी के अक्रॉस है। हाँ, ये वाला रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस है? बी और सी के अक्रॉस है। देखो अंदर वाला 2R किसके अक्रॉस है? बी और सी के। तो बी और सी के अक्रॉस 2R है, देखो यहाँ पे ये 2R, तो ये हो गया मेरा 2R जो बी और सी के अक्रॉस है। हाँ, ये वाला 2R किसके अक्रॉस है? सी और बी के अक्रॉस है। सब लोग पहले यहाँ पे देखो यार, सी और बी के अक्रॉस है, तो ये भी सी और बी के अक्रॉस है 2R। देखो ये दोनों के दोनों 2R बी और सी के अक्रॉस ही हो गए। हाँ, अब कौन सा बचा? R 2R 3R हो गए। हाँ, ये 3R किसके अक्रॉस है? ए और सी। देखो ए और सी के अक्रॉस है 3R, देखो ना ये वाला ए पॉइंट एंड सी पॉइंट, तो ए पॉइंट एंड सी पॉइंट के अक्रॉस है कौन सा? 3R। ये आपको समझ में आ रहा है क्या? पहले वो बताओ, सबको समझ में आया क्या है? बताओ क्या हो गया इसमें, सर्किट क्या हो गई? बताओ सर्किट क्या हो गया यहाँ पे? वेदांत, वाई नॉट बी? कौन सा बी? अरे दिखा है ना यहाँ पे, ये खुद ही 3R ए और सी के बीच में है, तो जो जिसके बीच में उसके बीच में ड्रॉ करना है ना तुमको। यहाँ पे मैंने पॉइंट ए लिखा है, यहाँ पे मैंने पॉइंट बी लिखा है, क्यों? क्योंकि मुझे आर ए बी पूछा है, उसके अंदर मैंने सी पॉइंट डाला है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये 3R ए एंड सी के अंदर बी दिख रहा है ना तुमको? तो मुझे बताओ, ये समझ में है? अब मुझे तो ये सीरीज पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया? क्या है? सीरीज पैरेलल हो गया। 2R आर, आर प्लस 3R 4R, 4R आर पैरेलल हो गया। 4R पैरेलल मतलब पैरेलल दिया, 5R नहीं बोलेंगे, 4R पैरेलल हो गया तो कितना हुआ? तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे आप सीरीज पैरेलल में आ ही गया। अब ये तो आप खुद कर सकते हो, ठीक है? तो 4R हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर? 4R/5, ठीक है? अब ये चीज हो गया।
मुझे तो सबको समझ में आया क्या? सबको समझ में आया कि हाउ टू रीड्रॉ द सर्किट? सर्किट को रीड्रॉ कैसे करना है सबको समझ में आया या नहीं समझ में आया? ठीक है, रुद्र, रुद्र को समझ में नहीं आया? क्या देखने का? जिनको समझ में नहीं आया क्या देखने का गाइस? जिनको नहीं समझ में आया रिकॉर्डिंग देखने का, ठीक है? ठीक है, नहीं जेवासी को तो देखो ही, लेकिन बाद में। अब एक सिंपल सी बात यहाँ पे एक सिंपल सी बात समझो। मैंने क्या किया, ये पॉइंट बी था तो ये पॉइंट भी बी बन गया, ठीक है? ये पॉइंट सी हो गया। तो जो भी है देखो, मैं अलग अलग बॉक्स कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो ए और बी, ये जो रेजिस्टेंस है ए और बी के अक्रॉस है, तो ए और बी के अक्रॉस देखो ये वाला जो मैंने सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है? फिर बी और सी में बॉक्स बनाता हूँ, देखो बी और सी के बीच में 2R है, तो बी और सी के बीच में ये 2R है, देखो बी और सी, बी पॉइंट सी पॉइंट। तो जो भी है ड्रॉ करते रहो ना, जहां पे जो भी दिख रहा है, देखो सी और बी के अक्रॉस है, वापस 2R है, इसको लव कर देते हैं, लव। तो ये लव जो है देखो यहाँ पे, ये वापस बी और सी के अक्रॉस ही। और फाइनली फाइनली ऊपर वाला 3R देखो, ऊपर वाला 3R, ऊपर वाले 3 को अपन चलो एलिप्स बना देते हैं, देखो यहाँ पे 3R, तो ये ऊपर वाला 3R ए और सी के बीच में। तो जो भी है जहां जहां पे भी वहां पे प्लेस करते जाना है बस, बाकी कुछ नहीं। अब ये करने के बाद, ये लिखने के बाद का मतलब डायरेक्टली सीरीज पैरेलल में आ गया ना, तो स्टेप 1 बन गई अपनी सीरीज पैरेलल। तो आपको आता ही है, बचपन से पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है? अब मैं एग्जांपल 8 दे रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, आप करते रहना, ठीक है गाइस? ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, आप करते रहना। मैं आपको सिर्फ दे रहा हूं। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है? अब मैंने इसको यहाँ पे लिया आर, 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 क्या होगा बताओ? ये पॉइंट मैंने दिया ए, ये पॉइंट, ठीक है? ये मुझे ए और बी के अक्रॉस निकालना है, ए और बी के अक्रॉस निकालना है। फाइंड आर ए बी। बताओ आर ए बी क्या होगा यहाँ पे, कैसे करोगे? क्या दिख रहा है यहाँ पे? अरे यहाँ पे आंसर क्या होगा? मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट बी है। अब यहाँ पे देखो, ये तो एकदम बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन है गाइस। अरे ये पॉइंट बी है, ठीक है? चलो इसको अलग कलर दिख देता हूँ मैं, बी है। अरे ये सेम ही वायर है, ये पॉइंट भी बी, और ये भी सेम वायर, ये पॉइंट भी बी, ये भी सेम वायर, ये पॉइंट बी। तो मुझे बताओ, जब मैं ए और बी लिखूंगा यहाँ पे, तो सारे के सारे रेजिस्टेंसेस ए और बी के बीच में है कि नहीं? ये भी एक बी के बीच में, ये भी ए के बी, ये भी ए बी, ये भी ए बी, सब ए एंड बी के बीच में है। तो काम हो गया ना, काम खत्म। अरे ये तो एकदम इजी क्वेश्चन हो गया। मतलब सारे के सारे आर, 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 सब क्या हो गए? सब क्या हो गया यहाँ पे देखो? तो आंसर कितना हो गया यहाँ पे? आर ए बी की वैल्यू कितनी आई? अरे आर ए बी की वैल्यू कितनी आई? R/4 आ गई। सबको समझ में आया क्या? सबको समझ में आया कि कैसे सीरीज पैरेलल में होते हैं चीजें? इधर तक कोई प्रॉब्लम है? इधर तक गाइस किसी को भी कोई प्रॉब्लम है क्या? हम्म, ठीक है। अब इधर तक नहीं हुआ, मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं हुआ, ठीक है? स्टेप 1 स्टेप 2 से सपोज नहीं है, नहीं आ रहा है आंसर, तो गाइज अभी स्टेप 3 जाएंगे। स्टेप 3 जाने के पहले मैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है बताऊंगा, ठीक है? तो नाउ व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? एकदम सिंपल सा ब्रिज है, कुछ नहीं है, ठीक है? अब व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? नाउ व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? गाइज मैं यहाँ पे एक चीज ड्रॉ कर रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है? इसका प्रूफ जो है, ये आपको मैं होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है? पहले व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज ये सब लोग देख लो। R1, R2, R3, R4, मैंने इसको बोला ए, इसको मैंने बोला बी। आपके हिसाब से कौन सीरीज में, कौन पैरेलल में? यहाँ पे आर ए बी में कौन सीरीज में, कौन पैरेलल में? आप क्या बोलोगे सर? R1 R2 सीरीज में, R3 R4 सीरीज में। ये दो सीरीज, ये दो सीरीज और ये दोनों चीजें क्या पैरेलल? बराबर कि नहीं? अरे भाई ये दो सीरीज में हो जाएंगी, ये दो नीचे वाले सीरीज में हो जाएंगे और पैरेलल हो जाएंगे। क्यों हो गया ऐसा, क्यों हुआ?
भाई क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहाँ से करंट जा रहा है I1, तो यही सेम करंट जाएगा I1 यहाँ से, यहाँ पे करंट जा रहा है I2, ये सेम करंट जाएगा I2, बराबर कि नहीं? तो अच्छी बात है, तो सेम करंट जा रहा है मतलब सीरीज में हो गया। बट जैसे ही मैंने इसके अंदर देखो एक धोखा कर दिया, देखो यहाँ पे और एक चीज डाल दी ऐसे R5, क्या हो गया बताओ जरा? जैसे ही मैंने यहाँ पे R5 डाल दिया, प्रॉब्लम क्या हो गया? क्या सीन क्रिएट हो गया? अरे अभी प्रॉब्लम हो गया ना, अब कोई सीरीज पैरेलल में नहीं है। अरे कोई सीरीज पैरेलल में नहीं है, खराब कर दिया उसने बिल्कुल। देखो यहाँ पे ए और बी कर दिया, तो ये ए और बी पॉइंट है, तो ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी। सीन देखो क्या हो गया, ये आर वन ए और सी के बीच में, ये R3 ए और डी के बीच में। अरे भाई कोई सीरीज पैरेलल में है ही नहीं। अब मुझे तो कोई भी सीरीज पैरेलल में है क्या? अब यहाँ पे पार्थ या कोई भी, अब इसको रीड्रॉ करके भी फायदा नहीं। क्यों नहीं फायदा? देखो यहाँ, अरे भाई रीड्रॉ करके भी फायदा नहीं है, क्योंकि ए बी सी डी सब पॉइंट डाल रहे हैं ना यहाँ पे। तो देखो ए बी सी डी यही तो है अभी, और कोई रीड्रॉ क्या करेगा तू? ना कोई एडी में है ना कोई एसी, मतलब ये एक एसी में एक ही है, एडी में ये है, सीडी में सीबी में है, डीबी में ये है, कोई है ही नहीं, कुछ काम का ही नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, कोई किसी दो मतलब ए और सी के बीच में दो पॉइंट, दो रेजिस्टेंसेस वगैरह कुछ नहीं है, सब अपना 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 सेपरेट है, ना कोई सीरीज में है। क्योंकि करंट I1 जाएगा तो यहाँ से कुछ करंट जाएगा, यहाँ से कुछ करंट आएगा, करंट भी बढ़ गया मतलब क्या हो गया? करंट भी डिवाइड हो गया मतलब क्या हो गया? सॉरी यहाँ पे R4 है, ठीक है, R1 R2 R3 R4 R5 सीन हो गया यहाँ पे। R5 डालने की वजह से ना पूरा का पूरा सीन खराब कर दिया इसने R5 ने, ठीक है। अब गाइस क्या होता है पता है, R5 जो है ना सीन कब खराब नहीं करता, मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, कब खराब नहीं करेगा? जब R5 खुद निकल जाएगा। खुद निकल गया तो बहुत ही अच्छी बात है ना, देखो यहाँ पे खुद निकल गया, R5 है ही नहीं यहाँ पे, अच्छा हो गया, जिंदगी में भरा हो गया। लेकिन अपन जिंदगी आपकी खराब करने वाले, तो अपन क्या करेंगे? R5 डाल देंगे यहाँ पे। अब आपको पता है इसमें इसमें भी एक केस ऐसी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। एक केस ऐसी होती है, उस पर्टिकुलर केस के लिए R5 का कोई इफेक्ट नहीं होता। आपको पता है यहाँ पे एक ऐसी केस, एक ऐसा रिलेशन है, जो रिलेशन वैलिड हो गया तो R5 का कुछ भी काम नहीं है, R5 हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है? पता है किसी को वो केस कौन सी है? किसी को भी पता है क्या? गाइस वो केस ये है, इफ, मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉक्स में, बिल्कुल किसी ने डाल दिया, आविष्कार ने डाल दिया, यहाँ पे देखो, इफ R1 बाय R2 इक्वल टू, देखो इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू, इन दोनों का रेशियो हो R3 बाय R4 ये हो, इफ दिस कंडीशन, ठीक है, देन आपको पता है ये C पॉइंट ध्यान में रखना, और ये D पॉइंट, इन दोनों का पोटेंशियल VC इज इक्वल टू पोटेंशियल VD हो जाता है। ये प्रूव भी आप कर सकते हो बाय नोड मेथड और बाय KCL KVL, यू कैन प्रूव दिस। क्या बोला मैंने? C पॉइंट और D पॉइंट पोटेंशियल सेम हो गया। मुझे तो जब पोटेंशियल सेम हो गया, जब इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, मुझे तो इसमें से करंट जाने वाला है क्या? यहां से करंट कितना हो जाएगा? फिर करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इफ देयर इज नो करंट हियर, तो इसका मतलब क्या? जो करंट R1 से जाएगा वही तो R2 से जाएगा। अरे जो करंट R1 से गया वही तो R2 से गया, और जो करंट R3 से गया वही तो R4 से गया। तो अपना सीरीज पैरेलल में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? करंट थ्रू दिस 0। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये पॉइंट C और पॉइंट D सेम हो गया, तो सीधा का सीधा एक शॉर्ट आ गया यहाँ पे, सीधा का सीधा शॉर्ट आ गया, सीधा का सीधा यहाँ पे C और D में एक शॉर्ट वायर हो गई। सिंपल एक वायर डाल दी, इसको शॉर्ट बोलते हैं ना, एक शॉर्ट करना, सीधा का सीधा शॉर्ट हो गया, ठीक है। आपको समझ में आया क्या ये चीज? देर इज नो करंट, यहाँ पे करंट इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज कब होता है? जब R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4 हो, तभी होता है, उसके अलावा नहीं होता। अगर ये कंडीशन नहीं है तो आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ने वाला है, वो एडवांस के सेक्शन में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है।
आपको बहुत कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब केसीएल केवीएल नोड मेथड सब कुछ लगा लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, तो ये आपको प्रूव करना है। नाउ दिस इज टू प्रूव दिस। इसको प्रूफ, इसका प्रूफ लेके आओ। चलो, इसका जो प्रूफ है वो आप लेके आना, ठीक है, अगले लेक्चर में इसका प्रूफ लेके आओ आप लोग, सब लोग इसका, ठीक है, होमवर्क है, ठीक है। इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मतलब आपको और समझ में आ जाएगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल, सब लोग यहाँ पे देखो एग्जांपल, एविस नहीं, कितना, कौन सा एग्जांपल, एग्जांपल 8 है ना, हो गया ना, तो 9, एग्जांपल 9 देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, 2 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 6 ओम, और यहाँ पे डाला है मैंने 5 ओम। बताओ मुझे इस केस में, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, आर ए बी कितना होगा, फाइंड आर ए बी, कुछ आर ए बी की वैल्यू कितनी होगी मुझे। तो इस केस में 5 ओम कुछ काम का है क्या, 5 ओम कुछ काम का है क्या, ये 2A4, ये 2A3 और A6 कुछ काम का है, गलतियां मत करो भाई, नहीं है ना, ये 2 और 4 है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, 2/4 इज इक्वल टू 3/6, दोनों 1/2 ही है, देखो ना, दोनों 1/2 ही है, 2/4 1/2, 3/6 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका मतलब क्या, 5 ओम का कुछ काम है क्या, 5 ओम का कुछ काम है क्या, यू कैन रिमूव 5 ओम, रिमूव कर दो। तो मुझे जैसे ही रिमूव कर दिया, क्या आंसर आएगा यहाँ पे, मेरा सर्किट पूरा का पूरा ऐसा कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये 2 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, यहाँ पे नीचे 3 ओम हो गया, 6 ओम हो गया। सबको समझ में आया अभी, अरे भाई सबको समझ में आया। अब 2 ओम 4 ओम, आगे ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 6 ओम, 3 ओम 6 ओम कितना हो गया, 9 ओम, सबको समझ में आया। अब 6 ओम 9 ओम, 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/R भी कितना हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/9, ठीक है, 6 3 9 2 तो 3 + 2 मतलब 18 इसका एलसीएम है, तो 18/5 मेरा आंसर है। सो मैं आर ए बी इज इक्वल टू कितना, 18/5 ओम। सबको समझ में आया क्या, बताओ मुझे, अरे सबको समझ में आया यहाँ पे, कोई दिक्कत, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है सबको समझ में आया, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या काम है वो समझ में आया सबको, ठीक है। तो ये एक ड्रॉ करके रखना व्हीटस्टोन ब्रिज। नाउ मैं थर्ड, दिस इज माय थर्ड स्टेप, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब सीरीज पैरेलल में नहीं हो रहा है, रिड्रॉ के बाद भी सीरीज पैरेलल में नहीं आ रहा है, मतलब कुछ भी करके सीरीज पैरेलल में नहीं आया, तो व्हीटस्टोन ब्रिज दिमाग में रखने का, व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई करके देखने का, हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक बार छोटा सा आप लिख के रखो, ये लिख के हो गया आपका, ये वाला चीज हो गया आपका लिख के, if R1/R2 is equal to R3/R4 then current through 5 of this resistance is 0। तो यहां से करंट 0 होने वाले, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस एट सी एंड डी का पोटेंशियल, इसको आपको प्रूव करना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये प्रूव करना तुम्हारा, इसका जो प्रूफ है, ये एक्चुअली इवन मैंने जेवाईसी के वीडियो में ऑलरेडी प्रूफ दिया हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के, आप चेक कर लेना बाद में, जेवाईसी के वीडियो में इसका प्रूफ है ऑलरेडी, ठीक है, वो आप लोग चेक कर लेना, ओके गाइस। नहीं, अभी और 15 मिनट नॉर्मल लेक्चर है, नॉर्मल लेक्चर और 15 मिनट है, आज एडवांस सेक्शन शायद, चलो मैं इस एडवांस के एक आध दो क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, ठीक है, इसी के ऊपर के थोड़े से और अच्छे लेवल के, ठीक है। चलो मुझे पहले बताओ, ये सबको समझ में आया, अरे भाई ये सबको समझ में आया क्या, ये सबको समझ में आया, एग्जैक्टली एडवांस एडवांस नहीं होगा, आज की जो क्वेश्चन है एडवांस एडवांस में नहीं जाएंगे, एडवांस क्वेश्चन मुझे लगता है अगले लेक्चर में जाएंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल 10 ले लेते हैं। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे, ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, अब
देखो व्हिटस्टोन ब्रिज तो कितने भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक दो, ठीक है। हाँ, कोई बोल सकता है इसका इस सर्किट में कैसे करेंगे अभी, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, ठीक है, सब यहाँ पे देखो, ठीक है, और ये कुछ डाल दो, कुछ भी डाल दो, चलो 3 ओम। अब मुझे बताओ यहाँ पे व्हिटस्टोन ब्रिज कहाँ पे, कौन सा व्हिटस्टोन ब्रिज है यहाँ पे? देखो ऊपर तो बहुत गंदा सा कुछ दिख रहा है, बट आप देखो कि 2x2, 4x4, तो इस 3 ओम का कुछ काम है क्या? 3 ओम का कुछ काम है यहाँ पे गाइस? निकल गया, ठीक है। 2x4 1x2, 4x8 1x2, ये भी निकल गया। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? ये निकल गया, ये निकल गया। अब ऊपर वाला जो हो गया सीरीज में, तो 2+2+4 कितना हुआ? 8 ओम। इधर का कितना हुआ? 8+8, 8+8 कितना हुआ? 8+4+4 कितना हुआ? 16 ओम। और नीचे वाला 3 ओम। ये तीनों तीन क्या हो गए? तीनों तीन क्या हो गए गाइस? पैरेलल में आ गए। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना होगा? 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? 1/3 प्लस 1/8 प्लस 1/16। 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/3, राइट कि नहीं? अरे मुझे बताओ, समझ में आया क्या? कैसे करना है वैल्यूज? मैंने ऐसे ही बहुत गंदे वाले वैल्यूज डाले, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको मेथड समझ में आनी चाहिए कि हाउ टू क्रैक द सम। ये था बेसिकली क्या, स्टेप नंबर 3। नाउ इफ द सम यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन बाय यूजिंग स्टेप 1 स्टेप 2, तो स्टेप 3 में जाना पड़ेगा, विच इज व्हिटस्टोन ब्रिज। समझ में आ रहा है? अरे भाई सबको समझ में आया? ठीक है। अब सब लोग गाइस, सब लोग, एक चीज है, मतलब स्टेप 4 आर इक्विवेलेंट का स्टेप 4 जनरली जो आता है ना, जो वी बाय आई मेथड जो होती है, तो वो एडवांस पार्ट में जाता है। बट सब लोग निकलने के पहले, मतलब अभी लेक्चर खत्म होने के पहले, एक छोटा सा चीज मुझे आपको बताना है, ठीक है। स्टेप 4 में 15 मिनट, 10 मिनट के बाद बताऊंगा स्टेप 4। एक 10 मिनट सब लोग सुनो, फिर 10 मिनट के बाद में स्टेप 4 बताऊंगा, ओनली फॉर एडवांस और जेई मेन के अच्छे अच्छे लेवल पे, ठीक है। नीट में बहुत कम पूछा जाता है, बट मतलब तो बाद में रिकॉर्डिंग वगैरह देख लेना थोड़ा सा, या फिर अगले लेक्चर में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, क्योंकि अगले लेक्चर में अपने को काफी, मैं अच्छे को होमवर्क दूंगा, वो अपन सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो इसके लिए पहले आप लोग यहाँ पे सब लोग देख लेना। अब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन तो हो गया। अब जो क्वेश्चन, गाइस सिंपल सी बात है, कुछ कुछ क्वेश्चन क्या होंगे ना, हम लोग ने देखो केसीएल केवीएल मेथड से किए। कोई भी क्वेश्चन 3 मेथड से किया जा सकता है, 3 मेथड। कौन सा 3 मेथड? पहला केसीएल केवीएल मेथड आपने की, और सेकंड मेथड कौन सी थी? सेकंड मेथड नोड मेथड या नोडल एनालिसिस, ठीक है। और अब तीसरा जो है उसको हम लोग क्या लिखेंगे गाइस? तीसरा जो है बचपन वाला मेथड, ठीक है, बचपन वाला मेथड, ठीक है, बचपन वाला मेथड। ये बचपन वाला मेथड कौन सा होगा? अभी आप थोड़ा सा तो गेस कर चुके होंगे, ये भी अपना हो चुका है, ये भी अपना हो चुका है। बचपन वाला मेथड मैं आपको बताऊंगा अभी। मैक्सिमम क्वेश्चन बचपन वाले मेथड से भी होते हैं। बचपन वाला मेथड क्या होता है? आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो सर्किट में और वी बाय आई निकाल दो, काम खत्म। आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो, वी बाय आई निकालो, बचपन वाला मेथड हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है? मतलब कैसा, मतलब कैसा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल एग्जांपल, ठीक है। मैंने बोला एक रेजिस्टेंस है, ये 2 रेजिस्टेंसेस है, सब लोग यहाँ पे देखो, और यहाँ पे ये बैटरी है। ये है रेजिस्टेंस 4 ओम, ये रेजिस्टेंस है 4 ओम, और ये रेजिस्टेंस है लेट्स से 3 ओम। और मैंने बोला कि ये बैटरी है 15 वोल्ट की। बताओ आंसर कितना होगा? करंट थ्रू दिस बैटरी कितना होगा? कितना होगा करंट थ्रू बैटरी? बचपन में किया होगा ना ये चीज। हाँ, क्या करोगे? आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करोगे, वी इज इक्वल टू आई आर करोगे। मतलब क्या, ये 4 और 4 कितना हुआ?
2 ओम हुआ, ये 2 ओम 3 ओम कितना हुआ? कोई बोलो यहाँ पे, ये 2 ओम और 3 ओम कितना हुआ? अरे भाई ये 2 ओम है, सॉरी क्या लिख कर रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे देखो, ये 2 ओम है, तो ये 2 ओम है और ये 3 ओम है, कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? 5 ओम। 5 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब 15 वोल्ट को 5 ओम लगा दिया तो करंट की वैल्यू कितनी आई? 15/5, 15/5 विच इज इक्वल टू कितना? 3 एम्पियर। सबको समझ में आया क्या? तो यहां से करंट कितना जाएगा? 3 एम्पियर करंट आएगा। कोई दिक्कत? ये बचपन वाले क्वेश्चंस आपको आते थे? ऐसे क्वेश्चंस बचपन में आपने बहुत सारे किए होंगे, ठीक है। अब इन बचपन वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा चीज जो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, उसके पहले आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करके लाना है आपको, ठीक है। अगला लेक्चर भी मैं इन 3 मेथड के ऊपर बात करूंगा। आर इक्विवेलेंट के छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं एच शर्मा से भी होमवर्क देने वाला हूँ, वो अपन डिस्कस करेंगे, तो आपका वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो जाएगा गाइस। तो अब यहाँ पे देख लो, चलो मुझे पहले बताओ, इतना तक सबका क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? इसमें इधर कोई प्रॉब्लम है? हाँ। अब एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, बचपन वाला मेथड का ही पार्ट है, बचपन वाले मेथड का ही पार्ट है कि करंट आ रहा होगा और ऐसे दो रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं, एक R1 दिया है, एक R2 दिया है, और बोला है कि इस R1 से कितना जाएगा, R2 से कितना करंट जाएगा, ये I1 कितना होगा, I2 कितना होगा इन टर्म्स ऑफ I, ये मेरे को चाहिए रहता है, ठीक है। कहीं इसका एक फॉर्मूला अपन डिराइव करेंगे, फॉर्मूला जेई मेन के लिए, नीट के लिए बहुत काम का है, ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूँ, नीट एंड जेई मेन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये बहुत ही काम का चीज होता है, ठीक है। ये लास्ट का पार्ट इतना पढ़ के अपन खत्म करने वाले हैं, ठीक है। सब यहाँ पे देखो, I1 एंड I2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आई निकालनी होती है। कौन से क्वेश्चन आएंगे बताओ इसमें? इक्वेशन कौन से आएंगे? आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर 1। आई इज इक्वल टू क्या होगा? I1 प्लस I2। हाँ। कोई बोल सकता है इसके अंदर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट्स से मैंने इस पॉइंट को ए बोला, इस पॉइंट को बी बोला, दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका कितना है? I1 R1। इसका कितना है? I2 R2। मुझे तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि नहीं है? अरे कोई बोलेगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है? I1 R1 है इक्वल टू कितना है? I2 R2 है कि नहीं? पहले वो बताओ मुझे। अरे भाई इधर I1 R1 पोटेंशियल डिफरेंस है, वी ए माइनस वी बी क्या होगा? I1 R1। इधर भी वी ए माइनस वी बी क्या होगा? I2 R2। ये समझ में आया क्या? कोई बोलेगा यहाँ पे सर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है? सेम है, कितना? I1 R1। तो ये था इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो आप लोग, इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व करो। इन दो इक्वेशन को जो सॉल्व करके जो आंसर आएगा गाइस, देखो ना यहाँ पे, I2 की जगह I1 R1 बाई, मतलब कोई है तो इसको ऐसा कर सकता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 के जगह, ये अगले लेक्चर में वापस करूंगा मैं, I1 R1 बाय R2, I1 R1 बाय R2 ये सब कुछ डाल दिया। I1 की वैल्यू यहां से अपनी आएगी, R2 अगर इधर लेके जाओ, I इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, क्या आएगी मेरी I1 की वैल्यू? सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है। मुझे पता है अभी ज्यादा हो रहा है लेक्चर आपको, और I2 की वैल्यू भी आपको आप लेके आओगे, I इंटू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इतना सिर्फ लिखो, फिर अगले लेक्चर में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसको मैं बेसिकली वापस बता दूंगा, आई क्या है, विच इज करंट विच इज कमिंग लाइक दिस, ये करंट। अब बहुत सारे एक्सटर्नल क्वेश्चन इससे सॉल्व होने वाले थे, लेकिन अभी नहीं हो पाएंगे क्योंकि मैंने पूरा नहीं पढ़ा पाया मैं आपको, ठीक है। अभी अब फिर आपको बाउंसर जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल इसमें दे के रखूंगा मैं। पहले मुझे होता है ये सबको जो मैंने किया है, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है बस। करंट आई इज इक्वल टू क्या हो गया? I1 प्लस I2, और यहाँ पे क्या हो गया? I1 R1 शुड बी इक्वल टू क्या? I2 R2। I1 R1 इक्वल टू I2 R2। फिर इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो तो I1 और I2 की वैल्यू मिल गई।
चलो, इतना समझ में आ रहा है सबको गाइस? इतना पार्ट समझ में आया सबको? ठीक है। इसका एप्लीकेशन जो है, मतलब इसका छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इसका एप्लीकेशन बाद में आप कर लेना, मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक रेजिस्टेंस है, सब लोग यहाँ पे देखो, एक रेजिस्टेंस है जिसके अंदर जो है जैसे 3 ओम और ये है 6 ओम, ठीक है। और यहाँ से करंट आ रहा है कुछ, लेट्स से मैं ऐसा पकड़ लेता हूँ, यहाँ पे करंट आ रहा है कुछ 18 एम्पियर। तो बताओ 3 ओम के अंदर कितना करंट जाएगा? यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो 18 एम्पियर करंट आ रहा है। तो यहाँ का करंट निकालने के लिए आपको डायरेक्टली भी फॉर्मूला याद है, देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बोला मैंने, करंट थ्रू दिस, ये सपोज मेरा I1 करंट होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, I इंटू 6/6+3। तो I1 की वैल्यू यहाँ पे आप निकालोगे तो कितना होगा, 18, दैट इज I, ठीक है। 18 इंटू सेकंड रेजिस्टेंस, ये R1 है R2 है, तो R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, तो 6 डिवाइड बाय 6+3, इस तरीके से फॉर्मूला बनता है गाइस, ठीक है। तो इधर आएगा 12 एम्पियर करंट, देखो यहाँ पे आप निकालोगे तो 12 एम्पियर करंट आता है, ठीक है। तो 18 में से 12 इधर गया तो बचा कितना, 6 एम्पियर। तो ऐसे एक फॉर्मूला होता है जो जेई मैंने नीट में काम में आता है, मैं वापस इसको अगले बार में अगले लेक्चर में इसको बताऊंगा मैं, ठीक है गाइस। चलो अभी लोग बोलेंगे सर अभी सब बाउंसर जा रहे हैं, आप अगले लेक्चर में करवाओ, ठीक है। तो अगले लेक्चर में बचपन वाले मेथड के ऊपर थोड़ा सा अपन बात करेंगे, ठीक है। अभी गाइस एडवांस के लिए एक दो क्वेश्चन एडवांस के लिए, बाकी सब लोग निकलो, बाकी सब लोग आप जा सकते हो। चलो बाकी लोग कल मिलते हैं। अब ये थोड़ा सा बचपन वाले मेथड पे आया था मैं, अब हम लोग थोड़ा सा स्टेप 4 पे जाते हैं, ठीक है। आर इक्विवेलेंट निकालते हैं स्टेप 4 से एडवांस में, एडवांस एंड जेई मेन का अपर लेवल वगैरह, ठीक है। नीट में वगैरह नहीं आते सब क्वेश्चंस, क्योंकि नीट में टाइम नहीं होता, 1 मिनट में क्या क्या करोगे तुम, ठीक है। एडवांस प्लस सेशन नहीं है, नॉर्मल एडवांस में पढ़ाते हैं, एडवांस प्लस के लिए अलग से क्वेश्चन अपन बाद में दे देंगे, ठीक है। ये तो कंसेप्चुअल चीज है, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, इसको हम लोग बोलते हैं वी बाय आई मेथड। नाउ व्हाई वी यूज वी बाय आई मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे मैं एक आपको छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट गाइस, मैं क्वेश्चन ऐसा 1 मिनट, जिसका आंसर मुझे पता हो ऐसा वाला देता हूँ, क्योंकि इसमें ना पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ता है एक्चुअली। तो पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, मैं ऐसा क्वेश्चन दूं जिसका आंसर मुझे ही नहीं पता, ठीक है, तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूँ जिसका, 1 मिनट रुकोगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देख लेना। 5 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 5 ओम, और यहाँ पे हो गया 5 ओम, ठीक है। अब कोई बोल सकता है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है, क्या आपको दिख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है? भाई नहीं है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज है ही नहीं है। 5/10 इज 1/2 और 10/5 इज 1/2, 5/10 इज नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे आप देखोगे 5/10 इज नॉट इक्वल टू 10/5, सो दिस इज नॉट व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मुझे होता 5 ओम को निकाल सकते क्या अपन? कैन यू रिमूव 5 ओम यहाँ पे? आप 5 ओम को निकाल नहीं सकते, राइट। अब मुझे तो मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ना कोई सीरीज पैरेलल में है, ना रिड्रॉ कर सकते हैं, ना व्हीटस्टोन ब्रिज लगेगा, तो तीनों तीन स्टेप्स नहीं लगेंगे। अब तीनों तीन स्टेप्स नहीं लगेंगे तो कौन सा स्टेप लगेगा? अब यहाँ पे तीनों तीन स्टेप्स वैलिड नहीं है,
तो एक ही स्टेप लगेगा, लाइक लास्ट स्टेप, स्टेप 4 v बाय आई मेथड। अब नाउ व्हाट इज v बाय आई मेथड गाइस? देखो यहाँ पे ये जो चीज है, ठीक है, इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दो ऐसे, ठीक है, ये हो गया वोल्टेज v, और यहां से निकलेगा करंट i। तो मुझे क्या निकालना है भाई? v बाय आई। अब मुझे बताओ यहाँ पे जब i निकलेगा तो यहाँ पे करंट गया सपोज i। अब यहाँ पे देखो ये करंट गया i, ठीक है। अब यहां से सपोज अपन ने करंट गया i1। सब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज है कि आपको समझना जरूरी है थोड़ा सा। करंट i गया तो इधर कितना करंट गया, इधर कितना करंट गया i1। तो मुझे तो इधर कितना बचा, इधर कितना बचा, ये i1 गया तो इधर कितना बचा, i माइनस i1। i2 मत लिखो, नहीं तो खाली वो क्यों बढ़ा रहे हो, ठीक है। i में से i1 इधर गया तो i माइनस i1 इधर बचा। अब एक बात बताओ, ठीक है, इसमें ये आपको समझना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। मैं एक ये क्वेश्चन दिया हूं और मैं एक ये क्वेश्चन दिया हूं, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, मैं दो क्वेश्चन आपको पैरेलली बता रहा हूं, ठीक है। 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, ठीक है। मुझे तो इन दो क्वेश्चन में फर्क क्या है? दोनों में v बाय मेथड लगानी पड़ेगी। 2, 3, 4, 5, 6 इसमें भी v बाय मेथड लगानी पड़ेगी, इधर भी v बाय। लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये क्वेश्चन में आप देखोगे जब यहाँ पे करंट आई गया, ठीक है, यहाँ पे करंट आई गया, इधर गया करंट मेरा i1, ठीक है, तो यहाँ पे गया मेरा i माइनस i1। बट यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 2, 4 है, यहाँ पे 3, 5, कंप्लीटली मतलब यहाँ पे कोई सिमेट्री है क्या? यहाँ पे तो फुल रैंडम है, फुल रैंडम, एकदम रैंडम। यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? थोड़ा सा क्या दिख रहा है यहाँ पे? 5, 10, 10, 5, या ऐसे दिख सकते हैं आप। यहाँ पे 5 और 10 है, यहाँ पे भी 10 और 5, सिर्फ उल्टा होके आ रहा है, बराबर की नहीं? थोड़ी सी सिमेट्री, कहीं ना कहीं थोड़ी सिमेट्री है, राइट। तो मुझे बताओ एक सिंपल, बैटरी के अंदर करंट देखो, बैटरी से जा रहा है करंट आई, बैटरी के अंदर भी करंट कितना आने वाला है आई। मतलब यहाँ पे अंदर करंट जा रहा है आई और यहाँ से भी निकलने वाला करंट आई है। अब जो इनकमिंग में और आउटगोइंग दोनों जगह पे क्या है? सिमेट्री है। यहाँ भी 5 और 10 है, यहाँ पे 10 और 5, तो इतना तो है सिमेट्री के हिसाब से। इधर भी करंट आ ही आने वाला है, तो यहाँ पे थोड़ी सी सिमेट्री बनती है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बन जाता है। इजी मतलब क्या? करंट आए आने वाला है, देखो ये समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ये करंट आया आ रहा है, ये करंट आया आ रहा है। सपोज इधर करंट i1 गया, मतलब इस i का इधर करंट 5 ओम में i1 जाता है, तो इधर से आने वाला करंट भी i1 ही होगा, क्योंकि दोनों जगह पे सिमेट्री है। यहाँ पे 10 ओम है, i माइनस i1, तो इधर से भी आने वाला करंट कितना होगा? i माइनस i1 ही होगा। आपको समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा। तो अब मुझे बताओ, ये i1 करंट इधर गया तो इधर कितना बचा करंट? i1 में से i माइनस i1 इधर गया, तो इधर इसमें इस अंदर वाले में कितना करंट बचा? अंदर वाले में जो करंट बचेगा वो बचेगा गाइस i1 माइनस i1 विच इज इक्वल टू क्या? 2i1 माइनस i। समझ में आ रहा है क्या? अरे i1 में से i माइनस i1 इधर गया, तो i1 माइनस i1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2i1 माइनस i करंट बचा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट बचा वो बचा 2i1 माइनस i करंट बचा यहाँ पे इधर। तो अब मुझे बताओ इस पूरे सर्किट में कितने अननोन्स है? इस पूरे सर्किट में कितने अननोन्स है? i और i1, i और i1 दो अननोन है। इक्वेशन कितने लिखने पड़ेंगे? इक्वेशन कितने लिखने पड़ेंगे? इक्वेशन कितने लिखने पड़ेंगे? दो। दो इक्वेशन सॉल्व करोगे, v बाय आई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब दो इक्वेशन लिख सकते हो, कोई भी दो इक्वेशन लिख। इसको चाहिए तो कोई बोलेगा सर मुझे ये छोटे वाले लूप का इक्वेशन लिखना है, एक बड़े वाला, कहीं पे भी तो v बाय आई तो चाहिए मुझे, तो कभी तो एक बड़ा वाला तो लिखना ही पड़ेगा। तो एक बड़ा वाला लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। तो बड़ा वाला मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, वापस इधर आता हूँ ऐसे, तो क्या क्या आएगा? 5i1, इधर जाऊंगा, इधर से इधर गया तो 10 इंटू आई माइनस i1, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे माइनस v इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू v। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या होगा? ये छोटे वाले लूप का, इधर इधर का लिखो, इधर बहुत सारे लूप है, जो चाहिए वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो छोटे वाले लूप का यहाँ पे लिख देते हैं 5i1, इधर से इधर गया, प्लस 5 इंटू क्या? 2i1 माइनस i,
इधर से इधर हो गया, इधर से इधर कितना हो जाएगा, -10 इंटू I माइनस I1। सबको समझ में, इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 गाइस। ये इक्वेशन नंबर 2 से यू विल गेट रिलेशन बिटवीन I एंड I1, वो यहाँ पे डालोगे तो तुम लोग को I1 के जगह इन टर्म्स ऑफ I डालना है आपको, तो फिर V बाय I की वैल्यू मिलेगी। एंड सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन यू विल गेट V बाय I एज, या आप एक्चुअली होमवर्क कर लो, बट आपको समझ में है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये एक्चुअली एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने नॉन वैल्यू ली। एक्चुअली इसमें V बाय I की जो वैल्यू आती है, सॉल्व एग्जाम्पल एक्चुअली, तो इसमें V बाय I की वैल्यू आती है, ऐसे बहुत मतलब मेथड सेम है, ठीक है। मेरे को देखना पड़ेगा V बाय I की वैल्यू कितनी आती है, क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। या आप खुद लिख करके लाओ, फिर खुद करके लाओ, कितना आएगा आंसर जरा करके लाओ। लेकिन समझ में आया क्या, इस क्वेश्चन में थोड़ी सिमेट्री है, 5 10 10 5 की सिमेट्री है, ठीक है। बट मुझे बताओ इस क्वेश्चन में सिमेट्री है क्या? बिल्कुल। इस क्वेश्चन में सिमेट्री है क्या? बिल्कुल। कारण I1 जा रहा है यहाँ पे I माइनस I1, गाइस यहाँ पे तो कोई सिमेट्री नहीं है भाई। तो इसमें I1 जाएगा, तो इधर सपोज मैंने लिखा I2, देखो यहाँ पे मैंने करंट लिखा सपोज I2, तो इधर कितना बचा, I1 माइनस I2, तो I1 में से I2 है तो I1 माइनस I2 I माइनस I1, तो यहाँ पे कितना हुआ, दोनों को ऐड करेंगे तो I माइनस I2, और फिर फाइनली यहाँ पे कितना हुआ I। तो अब यहाँ पे कितने अननोन हुए, अरे भाई यहाँ पे अननोन कितने हुए, I1 I2, 3 अननोन, 3 अननोन, मतलब इक्वेशन कितने लिखने पड़ेंगे, 3। अब सुनो, आप 3 इक्वेशन लिख के सॉल्व करोगे। अब 3 इक्वेशन लिख के 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना डिफिकल्ट है कि नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है कि नहीं है? तो ये तो एकदम कंप्लीट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ये कंप्लीट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ठीक है। बट मेथड समझ में आपको, V बाय I मेथड समझ में आया गाइस? V बाय I मेथड समझ में आया? इसमें कोई ट्रिक नहीं है, देयर इज नो ट्रिक भाई, कुछ नहीं है इसमें। आइदर कुछ लोग इसको नोड मेथड से फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, कुछ लोग केसीएल केवीएल। सो बेसिकली केसीएल केवीएल नोड मेथड का ही क्वेश्चन हो गया V बाय I का, मतलब R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने का, ठीक है। V इज इक्वल टू 0 क्या बोल रहा है जीना, समझ में नहीं आ रहा। V इज इक्वल टू 0 वगैरह नहीं होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको मेथड समझ में आई? भाई मेथड समझ में आई, V बाय I मेथड क्या, एटलीस्ट जो कुछ नहीं हो रहा है V बाय I मेथड करना। अब V बाय I मेथड के सबसे फेमस 3 क्वेश्चंस आते हैं, सबसे फेमस, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, इसमें मैं कुछ अलग से कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये आपको होमवर्क लेके करने, फिर अपन अगले लेक्चर में, मंडे के लेक्चर में एडवांस में कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। यहाँ पे गाइस एकदम फेमस क्वेश्चन, क्यूब पता है आपको, क्यूब, सबको क्यूब पता है ना, ऐसे क्यूब ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्यूब के कितने साइड्स होते हैं ऐसे, इसके कितने एजेस है, क्यूब के कितने एजेस है, एजेस कितने, अरे टोटल एज कितना है, 1 2 3 4 5 6 कितना है, 12 एजेस है, 12 साइड्स नहीं है भाई, एजेस कितने हैं सिद्धांत, इसको एजेस बोलते हैं ना, ये एजेस, ये एजेस है, ठीक है। ऐसे सबका रेजिस्टेंस आर है, कितने एजेस है, 12 एजेस है, सबका रेजिस्टेंस कितना आर है, ठीक है। 12 एजेस 12 रेजिस्टेंसेस, ठीक है। 12 एजेस 12 रेजिस्टेंसेस। तो अब मुझे निकालना है ए, देखो यहाँ पे बी सी पॉइंट दिया है, ठीक है, और यहाँ पे अपन डी पॉइंट दिए, तो यहाँ पे आर ए बी निकालना है, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी निकालना है। जब ए बी के अक्रॉस का रेजिस्टेंस कितना है, एसी के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है, और रेजिस्टेंस अक्रॉस एडी कितना है। आपको समझ में 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, समझ में आ रहा है? अरे मतलब एक क्यूब दे दिया, सब लोग यहाँ पे देखो, क्यूब दे दिया, तो क्यूब के अक्रॉस रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, रेजिस्टेंस अक्रॉस एसी, रेजिस्टेंस अक्रॉस एडी कितना है वो बताना है, ठीक है। चाहिए तो एबीसीडी अलग अलग पॉइंट पे लिख दो, मतलब जो भी पॉइंट पे लिखोगे सेम ही तो है, सिमेट्री की तो है यार। ए बी यहाँ पे लिखो, सी यहाँ पे लिखो, डी यहाँ पे लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी निकालना है, एसी निकालना है, एडी निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको जो भी मेथड से आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 अलग अलग मेथड से, कभी विश्लेषण ब्रिज से भी सॉल्व होता है, कभी सिमेट्री मेथड से सॉल्व होता है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे, मतलब अगला लेक्चर हम लोग पूरा का पूरा केसीएल केवीएल मेथड, नोड मेथड और बचपन वाली मेथड के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करेंगे। आर इक्विवेलेंट का थोड़ा बहुत बचा हुआ
1-2 लेवल के क्वेश्चंस कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व लेक्चर के एंड में करूंगा मैं, ठीक है। ईएमएफ बैटरी, तो मतलब अगले लेक्चर में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा। मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स अलग से 2 लेक्चर अपने को लगने वाले, ठीक है, बट ये खत्म कर देंगे अपन, ठीक है। उसके बाद और एक लेक्चर मुझे लगेगा रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस मतलब जो इक्वल मतलब रो एल बाय, जो बचपन वाला जो था ना, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, जो अपन 8-9 में पढ़ रहे थे, ठीक है, वैसा। पर मुझे तो इतना कुछ कुछ समझ में आया ना थोड़ा सा। हाँ, रेजिस्टिविटी वाला, ठीक है, तो अलग से करेंगे वो। चलो ये हो गया है, इसका इसका आप निकाल के लाओ, ठीक है। चलो गाइस, करंट इलेक्ट्रिसिटी ना बहुत अच्छे से अपने को वो करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से आपको, मतलब उसके ऊपर ग्रिप लानी पड़ेगी, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क एक्चुअली मुझे ये भेज दो होमवर्क क्वेश्चन, यहाँ पे मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ सबको, ठीक है। ये भी होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए, एडवांस वालों के लिए। होमवर्क क्वेश्चन बाकी लोगों के लिए भी देता हूं मैं। पेज 201, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, 43, ठीक है, 45, ये आपको करके लाना है। और उसके बाद 41 क्वेश्चन करना है, एक 41 क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको करने हैं 30, ठीक है, 24, क्वेश्चन नंबर 24, 30, 29, 31, 32, 33, ठीक है। ये सब, ये मुझे भेज दो, सब लोग को ये करके लाने हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चंस करके लाओ गाइस आप लोग? होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। सबमिट बाय संडे, संडे तक सबमिट कर लो। बाय संडे यू हैव टू सबमिट, ठीक है। चलो, एक लेक्चर के बाद आप एच वर्मा का वो पार्ट खत्म कर सकते हो, मतलब कुछ भी कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हो और कर सकते हो, ठीक है। बट एक और कोई लेक्चर बचा हुआ है, क्योंकि मुझे सबको जोड़ना है अभी तक, वो कनेक्टिंग डॉट्स करना बाकी है अपने को, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो और फिर मुझे भेज दो, ठीक है। चलो बाय गाइस।